हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है डिस्कवरी और परमानेंट हैप्पीनेस सेमिनार में। और ये 6 डे सेमिनार जैसे मैंने बताया था रहेगा। आज फर्स्ट सेशन है, यानी कि सर्च फॉर हैप्पीनेस। सेशन का नाम है सर्च फॉर हैप्पीनेस। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है डिस्कवरी और परमानेंट हैप्पीनेस सेमिनार में। और ये 6 डे सेमिनार जैसे मैंने बताया था रहेगा। आज फर्स्ट सेशन है, यानी कि सर्च फॉर हैप्पीनेस। ये सर्च आनंद की खोज सेशन है। और आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, भक्तों की कृपा के माध्यम से ही बोल पा रहा हूँ। अगर किसी को ऑडिबल ना हो तो मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि वो ऑडिबल नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, अभी सबको विजिबल है स्क्रीन? ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को थैंक यू करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। जो भी क्रेडिट्स है, आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी मैं भक्ति कर रहा हूँ, जो भी ये पीडीएफ्स हैं, सारा कुछ उन्होंने मुझे दिया है। और मैं थैंक यू करता हूँ इस ग्रेस विश्वमय मूर्ति प्रभु जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया इस कौन द्वारका काउंसलिंग टीम की तरफ से इस सेशन को कंडक्ट करने का। तो आशा है आप सब अच्छे से बने रहेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले है, मनुष्य और जानवरों के बीच ऐसी कौन सी चार सामान्य भौतिक प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे चार चार चीजें हैं जो इंसान और मनुष्य, इंसानों में और जानवरों में कॉमन पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका एग्जांपल इसके सीड। ठीक है, इसको सीड से बताया गया है। सोना, स्लीपिंग, हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। एक पशु भी वही कार्य करता है जो हम कर रहे हैं। अगर आप देखो, हम सो रहे हैं, पशु भी सोता है। आप देखो, चिड़िया भी सोती है, हर कोई सो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसार में ना सो रहा हो? हर कोई सोता है। तो पहला है स्लीपिंग। सेकंड है भोजन। जैसे हम अपने आहार के लिए लड़ाई करते हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम कहते हैं हम अपने पेट पालने के लिए कर रहे हैं। आज जो भी हम कमा रहे हैं ना, ये हम अपने पेट पालने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो भोजन है, ये भोजन हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। तीसरा है मैथुन, यानी इंजॉयमेंट। हम भी रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी फैमिलीज को बढ़ाते हैं। और पशु भी वही करता है। अब जैसे यहाँ पे एक फोटो दी गई है, एक व्यक्ति और एक घोड़ा है। क्या घोड़ा मैथुन नहीं करता? कोई जानवर नहीं करता, वो भी अपनी फैमिली को रिप्रोड्यूस करते हैं। और चौथा है भय, यानी डिफेंडिंग। हम भी भय में भी भय आता है, हम भी डिफेंड करते हैं, हम भी लड़ाई करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसी जानवर भी बचाता है। आप एक कुत्ते को मारने, ऐसे पत्थर लेके मारने जाओ, वो अपने आप को बचाएगा? जरूर बचाएगा। तो इसी तरीके से एक श्लोक बताया गया है हमारे वैदिक शास्त्रों में। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुर्भिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मनुष्य और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म है, अर्थात बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य है। इस बात को कौन कौन एक्सेप्ट करते हैं? सब एक्सेप्ट करते हैं कि अगर हम धर्म का मार्ग पालन नहीं करते तो हम भी पशु हैं, क्योंकि हम भी सीड को फॉलो कर रहे हैं। स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट, डिफेंडिंग, हम भी यही कर रहे हैं। जानवर भी वही कर रहा है। हमारे में और उसमें क्या डिफरेंस है? हम हमारे में क्या डिफरेंस है? हम धर्म का पालन कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकता। जानवर को आप बोलेंगे मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, भोग लगाओ, प्रार्थनाएं करो, जानवर नहीं कर सकता। तो ये हमारे में डिफरेंस है, मनुष्यों में और जानवरों में। आगे बढ़ते हैं। इंसानों और जानवरों में क्या अंतर है ना? कुछ अंतर भी होंगे। अभी तक तो हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी, चार सिमिलैरिटीज थी। अब डिफरेंसेस पढ़ते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। पहला है विचार, रीजनिंग। मैं ही क्यों? व्यक्ति पूछ सकता है कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है।
क्या जानवर को आपने कभी पूछते देखा है? बंदर होगा ऐसे खिकी खिकी करके खिजलाता रहेगा, कुत्ता खिजलाता रहेगा, विचार नहीं करता। कुत्ता कभी विचार करता है? हाँ, अपने सोने खाने पीने के लिए तो विचार करता है, मगर ये नहीं विचार करता कि मुझे जन्म क्यों मिला है। उसको उसमें इंजॉयमेंट आ रहा है। आपको लगेगा डॉग उसमें इंजॉय नहीं कर रहा, आप जाके देखो सड़क पे। इनफैक्ट एक चींटी भी घर में जब एक छोटा सा दाना भी गिर जाए चीनी का या कुछ मीठे का, चींटी भी उसको एंजॉय कर रही होती है। तो वो विचार नहीं कर सकती, या पशु विचार नहीं कर सकता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को ये जीवन क्यों मिला है। सेकंड है पूछताछ। हम पूछताछ कर सकते हैं, हम पूछते हैं। जैसे आज हम इस्कॉन द्वारा का काउंसलिंग टीम कंडक्ट कर रही है, तो आप हमसे पूछते हैं, हमें क्वायरी डालते हैं, प्रभु जी मेरे साथ ऐसा हो गया, प्रभु जी ऐसा हो गया। तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर जानवर के हमारे को क्वायरी डाल रहा है, तो जाएगा गूगल पे ऐसे करके, कुत्ता लिख सकता है क्या? नहीं। तो पूछता कुत्ता या जानवर नहीं पूछ सकता। तीसरा है विचारधारा, थिंकिंग। थिंकिंग, हम सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, डीपली जान सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, तो हम थिंक कर सकते हैं। और जानवर थिंक करता है मगर केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए। मगर हम थिंक कर सकते हैं कि क्यों हमें जीवन, और इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हम ये थिंक कर सकते हैं। चौथा है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि अगर देखी जाए, लॉजिकल इंटेलिजेंस, हम अपनी यूज करते हैं, अपनी कल्पना से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, मगर क्या कुत्ता या कोई और पशु जो आपके घरों में आसपास दिखते हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं। ये सभी जानवरों में भी पाए जाते हैं, लेकिन वे केवल भौतिक सुख के लिए उपयोग करते हैं। आप उनसे कैसे अलग हैं? ये सभी जानवरों में भी पाए जाते हैं, है ना? ये जानवरों में सारी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, है ना? तो अगर हम जो भी चीजें, ऐसी चीजों को अपने आप को लगा रहे हैं, तो हम केवल भौतिक उपयोग के लिए लगा रहे हैं। हम उनसे कैसे अलग हैं? यहाँ पे बताया गया उच्च उच्च पूछताछ की क्षमता, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी। हम हायर इंक्वायरी कर सकते हैं। मुझे जन्म मिला, क्या मेरे को ये जन्म इसलिए मिला था? सुबह सुबह उठ जाऊं, फिर उठ के ऑफिस भागूं, या अपने बिजनेस में जाऊं, या घर के काम करूं, पढ़ाई करने जाऊं, फिर कमाऊं, घर आऊं, खा पी के सो जाऊं। तो ये तो पशु भी कर रहा है। पशु भी तो बाहर निकलता है, सुबह उठता है, अपने लिए खाना ढूंढने जाता है, शाम तक आता है और सो जाता है। हमारे में और उसमें डिफरेंस क्या रह गया? एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, हम हायर इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा है विकल्प, हम चॉइस कर सकते हैं। हमारे पास चॉइस है। आप कुत्ते के सामने घास रख दो, मीट रख दो, मीट खाएगा डेफिनेटली। एक कबूतर के आगे अगर आप मीट रख दो और दाना रख दो, जौ रख दो, तो वो जौ को जाएगा खाने। ऐसे ही हमारे पास चॉइस है, हमारे पास भी चॉइस दी गई है। पशु के पास चॉइस नहीं है, उसको तो खाना ही वही है जो उसका आहार है, वो उसी को चूज करता है अपनी लाइफ में। जो उसके लिए है वो उसी पे चूज करता है। मगर हमारे पास दो रास्ते हैं। जैसे हमें पूछा जाए वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो इंसानों के लिए बना वेज खाना, अगर हम क्या चूज करते हैं? नॉन वेज। तो हमारे पास चॉइस है, ये पशु नहीं कर सकता। परमानंद, ब्लिस, आनंद में रह सकते हैं। कभी पशु को देखा है, कुत्ते को? कभी आपने सुना है अरे मेरा हार्ट ब्रेक हो गया? आप कभी नहीं सुनेंगे ऐसी स्टोरीज कि कोई कुत्ता आके बोले आज मेरा दिल टूट गया, तो उस कुतिया ने मुझे छोड़ दिया। या चूहा बोले आज मैं एक्स्ट्रा खाना खाऊंगा, या आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो चूहिया मेरे को छोड़ के चली गई। तो हम ब्लिस ब्लिस की तलाश हम कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जीवन ब्लिस को पाने के लिए मिला है। और चौथा है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। तो वो दृढ़ निश्चय जानवर नहीं कर सकता, मगर हम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ये फोटो दिखाई गई है एक मनुष्य में और जानवर में, ठीक है? तो ये मनुष्य और जानवर कैसे होते हैं देखिए। एक ये बकरा है और एक तरफ ये मनुष्य है। अगर हम चारों चीजें, सीड जो बताया गया, स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट, डिफेंडिंग, ये चार चीजें अगर हम भी कर रहे हैं, ये चार चीजें पशु भी कर रहा है, तो हम क्या कहलाएंगे? हमारे में अगर बोला जाए तो हम क्या कहलाएंगे? हम भी तो जानवर ही कहलाएंगे, क्योंकि वो चीज तो जानवर भी कर रहा है और मनुष्य भी कर रहा है। तो क्या डिफरेंस है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँ? ये हमारा लाइफ का क्वेश्चन होना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँ? ये जानवर नहीं पूछ सकता। अगर हम ये एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, ये हायर इंक्वायरी नहीं करते, तो हम भी क्या हैं? द्विपद पशु, दो पैरों पे चलने वाले जानवर। ठीक है?
तो इससे हमें पता चलना चाहिए हमारे एक्सपीरियंस से कि आज हम ये जो सीख रहे हैं, अगर हमने अपने जीवन में नहीं अपनाया, उन्हीं 4 चीजों में रह गए जो जानवर भी कर रहा है, तो हम भी द्विपद पशु हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, एक फोटो दिया है, तो इससे सब बताएंगे, मैं अनम्यूट करूंगा, तो आप बताएंगे कि इस फोटो से आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है फोटो से, वो आप शेयर कर सकते हैं, अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको इसमें से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फिर अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, तन्मय घोष प्रभु जी। नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ हाँ, बताएं प्रभु जी, क्या आप समझ पा रहे हैं इस फोटो से। हाँ सर, प्रभु जी यहाँ पर जो इमेज हम देख रहे हैं, ये एक बूचर का इमेज है, जो किसी मांस या फिर किसी क्या बताओ क्रिएचर को टुकड़े टुकड़े कर बेच रहे हैं। फोटो आपको क्या शो क्या कर रही है, पर वही इसका पर्पस होगा। फिर इसका पर्पस लगेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम पूछेंगे ज्योति शर्मा मत। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु। हाँ, वीडियो ऑन करके बताओ। वीडियो। प्रभु जी मैं ऐसी हाँ, अवस्था में बैठी अच्छा हूँ कि अच्छा, वीडियो। ठीक है, ऐसे ऐसे बता दो, चलो। जी, तो इसमें तो सबसे पहली बात, एक आदमी है और एक जानवर है और एक जगह स्कूटर है और एक जगह बांस लटका हुआ है और दूसरी जगह चारा है। पेड़ के साथ जो हाँ, जानवर बंधा हुआ है हमें ये दर्शा रहा है कि मनुष्य जो भोजन करता है। आपको मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है आ रही है। जी, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का भोजन करता है, जैसे कि मांसाहारी हो या शाकाहारी। तो उसमें ये दर्शाया गया है कि मांसाहारी को जो इंसान मांस खाता है या कुछ भी जानवर को मारकर मृत्यु कर कर उसको खाता है, तो उसका पर्पस क्या है? वो सोचता है कि उसको खाने से वो बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा, मसल्स हाँ बिल्ड हाँ करेगा। तो हाँ दूसरी बात ये, अगर वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो या उसके अंदर इतनी समझ हो कि वो मांस खाने से अपनी जो वेट है गेन कर सकता है, उसके अलावा वो ये सोचे कि मांस कोई भी पशु खा रहा है, हम्म। उसके मांस में वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। जैसे एक तरफ पशु दिखाया गया है कि ये पशु तो हाँ चारा खा रहा है, ये पशु हाँ खा रहा है चारा। चारा खाने हाँ से उसके स्वयं के मांस में वृद्धि हो रही है, मतलब वो क्या खा के अपने मांस को बढ़ा रहा है, वो है घास फूस। जैसा कि लोग कहते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं वो घास फूस खाते हैं, हमें नहीं खानी है घास फूस, इस तरह तरह का तर्क देते हैं। परंतु जो जो हम मांस खाते हैं वो मांस बनता किससे है? वो जानवर किस प्रकार उस मांस की वृद्धि करते हैं? स्वयं हाँ घास फूस खा के। तो इस हाँ, पिक्चर ठीक है। का पर्पस यही है कि तुम जो सेकेंडरी बेस पे सोच रहे हो कि हम मांस खाएंगे तो हमारा वृद्धि होगी, हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत मिलेगी, लेकिन अगर तुम प्राइमरी फेज देखो तो जो मांस स्वयं खुद बिल्ड कर रहा है वो स्वयं ही चाह रहा यानी घास खा रहा है। ये इस पिक्चर का पर्पस है। ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा समझाया। अब देखते हैं शुभम पवार प्रभु जी का क्या उनका है। ठीक है, नकुल मेहरा प्रभु जी, उनका उनसे पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक 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 बकरी है, उसको पेड़ से बांध रखा है। हाँ उसको सेलिंग के पर्पज से रख रखा है और वहाँ पे पिला रहा है, उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा है, फिर उसको बाद में उसी से वो सेल कर रहा है, बेच रहा है, जो कि उसने हाँ लटका रखा है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, अब शुभम पवार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ हाँ ये हमारा ना इसको भी दिखा रहा है संसार को। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है इसमें कि देखिए सबके सब लोग भोग प्रवृत्ति में लिप्त हो रहे हैं। जैसे ये हाँ, बकरा है प्रभु जी, ये घास खाने में पूरा मगन है, लेकिन इसको पता नहीं अंत में ये कटेगा ही, हरी इसको बोल, मरना ही बिल्कुल है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। प्रभु जी हाँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सॉरी प्रभु जी, अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, अब फिर से लेंगे।
तो बिल्कुल करेक्ट जैसे बताया प्रभु जी ने कि देखेगा क्या कह रहा है बकरा। अच्छा दिन है, इतनी घास है, मैं बहुत बहुत खुशहाली हूँ। हम भी तो यही सोचते हैं। इसको पेड़ से बांधा हुआ है, गले में रस्सी है, चारा डला हुआ है, और उधर एक व्यक्ति खड़ा है। वो इसको क्यों खिला रहा है? ताकि ताजा बकरा हो जाए, हट्टा कट्टा हो जाए, फिर इसे काटा जाएगा। तो सभी ने अच्छे अच्छे अपने व्यू पॉइंट्स दिए, सभी का सही था। तो इसमें बताया गया है कि इसी तरीके से हमारी भी स्थिति है। हमें ऐसे माया ने जकड़ा हुआ है, जैसे रस्सी है ना, ये भगवान की माया शक्ति ने ऐसे जकड़ा हुआ है हमें संसार में। और थोड़ा सा हमें ये सुख मिले जा रहे हैं। ये घास देख रहे हो कितनी है? ये घास पूरे जीवन भर तो खा नहीं सकता, थोड़ी सी तो घास है, अभी खाएगा काटा काटा हो जाएगा। ऐसे ही माया हमें जकड़ी हुई है। और ये थोड़े थोड़े हमारे को सुख में देते रहते हैं भगवान। और ये थोड़े से सुख के लिए, चंद सुख के लिए, हमें ये नहीं पता कि जिस माया ने हमें पकड़ रखा है पीछे हम कटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही हमारी स्थिति है, बहुत बुरी भयानक स्थिति में हम जी रहे हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, वो भाग रहा था। ठीक है, भागते भागते उसके पीछे शेर पड़ गया था। जंगल में था, शेर उसके पीछे भाग रहा है, तो ऐसे जा जाके वो पेड़ पे एक चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ गया तो देखता है कि वो गलत जगह चढ़ गया। इधर देखे तो खाई है, और नीचे उतरने की कोशिश करता है तो नीचे पेड़ के नीचे इधर से शेर कर रहा है हाँ, और इधर से सांप ऐसे करके हिस हिस कर रहा है। एक बड़ा सा एनाकोंडा है, वो हिस 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 कर रहा है। और जब वो पेड़ पे ऐसे चढ़ गया तो उसने देखा कि उसका पैर एक पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। पेड़ से उल्टा लटका हुआ है ऐसे करके, क्योंकि पैर एक रस्सी में फंस गया था। इसलिए पेड़ पे चढ़ते चढ़ते, पेड़ पे लगी रहती है ना रस्सियां, लगी रहती हैं, चढ़ते चढ़ते एक पैर उसका अटक गया और उस फंदे में उल्टा लटक गया, तो पेड़ पे भी लटका है। अब वो सोच रहा है कि मैं शेर हूँ करके चिल्ला रहा है, इधर से मैं नीचे उतरा तो शेर खा जाएगा, इधर से अगर अपने आप को रस्सी छोड़ के छुड़ाता हूँ तो एनाकोंडा या सांप मेरे को निगल जाएगा। इधर को जाता हूँ खाई में तो खाई में गिर जाऊंगा, तो मैं लटके रहता, उल्टा लटका हुआ है। ऊपर से उस रस्सी को दो चूहे, एक व्हाइट एक ब्लैक, कुतर 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 करके काट रहे हैं, ऐसे करके काट रहे हैं। और वो रस्सी कब कट जाए पता नहीं। ऊपर से थोड़ा सा एक शहद का एक छत्ता है, उससे शहद गिर रहा है ऐसे करके, टप टप टप, और इंसान ऐसे करके उल्टा लटका वैसे खा रहा है। आहा स्वाद आ गया, आहा स्वाद आ गया। ऐसे ही हमारी स्थिति भी है। अब इसमें बताया गया है शास्त्रों में कि ये सब क्या है। ये जो शेर है, ये जो शेर है, ये हमारी परेशानियां हैं। जब हम परेशानियों से भागते हैं भागते हैं भागते हैं, ऐसे आते हैं, तो हम कुछ कहीं पे अपने आप को बचाने के लिए चढ़ जाते हैं। जैसे वो पेड़ पे चढ़ गया, और जब पेड़ पे चढ़ा तो उसका फंदे ने पैर उसको और जकड़ लिया और उल्टा लटक गया और फंस गया परेशानियों से भागते भागते। नीचे जो है, नीचे सांप है, ये माया है। माया खाने को तैयार है, भक्षण करने को तैयार है, मैं तुम्हें खा डालूंगी। और ऊपर दो चूहे हैं व्हाइट और ब्लैक कलर के, इसको शास्त्र में बताया है, ये दिन और रात की तरह है। दिन और रात बीतते जा रहे हैं, कुतुर कुतुर करके उस रस्सी को काट रहे हैं। जैसे ही वो रस्सी खत्म हो जाएगी, जैसे ही हमारे दिन और रात बीतते चले जाएंगे, हमारी उम्र पूरी हो जाएगी, एकदम माया हमारा भक्षण कर लेगी, मृत्यु हमारा भक्षण कर लेगी। तो ये सांप मृत्यु रूपी सर्प है, ये हमारा भक्षण करने को तैयार है। और अगर इधर खाई में जाता है तो वो तो वैसे ही हो जाएगा, उसका राम नाम सत्य है। इस तरीके से, और थोड़ा सा उसको शहद गिर रहा है तो उसको लग रहा है मुझे आनंद आ रहा है। ऐसे ही संसार का हाल है। थोड़े थोड़े सुख के लिए हमें लगता है कि हमें बहुत मजे आ रहे हैं, पर एक्चुअली हम देखें तो हम सब फंसे हैं, हम सब ट्रैप के अंदर हैं। बहुत हमारा बुरी स्थिति है इस समय। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम इस क्षमता का पता नहीं लगाते हैं तो हम बस अच्छी तरह से तैयार, परिष्कृत, पॉलिश किए गए दो पैरों वाले जानवर हैं। आप देख सकते हैं, हम दो पैरों वाले जानवर हैं। अगर हम नहीं अपने आप को ट्रेन करते, इस जीवन लक्ष्य का पता लक्ष्य नहीं पता नहीं लगाते। लगाते, तो हम केवल दो पैरों पर चलने वाले पशु हैं। देख लो, गधा है और गधे ने कोट पैंट पहना है, आपको लगेगा अरे प्रभु जी ये तो बहुत बड़ी एमएनसी में काम करते हैं, इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि उसने भी वही चार चीजें करी जो पशु करता है। तो हम में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं बचा। उसको जीवन मिला था क्या करने के लिए? धर्म का पालन करने के लिए, एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, चॉइस करने के लिए, मगर उसने सारा वेस्ट करके उन्हीं चार चीजों में लगाया जो पशु भी करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विपद पशु। आप उन व्यक्तियों को बोल सकते हैं जो धर्म का पालन नहीं कर सकता,
चाहे वो आपके घर वाले हो, कोई रिश्तेदार हो, बाहर वाला हो, आपके ऑफिस में हो, बोलो आप द्विपद पशु है, उनको पता भी नहीं चलेगा आपने उसे क्या बोला। या आप उन्हें बोल सकते हो वैशाख नंदन, हे वैशाख नंदन, वैशाख नंदन मतलब गधा। तो इस तरीके से हमें बुलाना चाहिए उन लोगों को। ये हमारी सिचुएशन है संसार की। असल में इंसान जानवर से भी बदतर हो जाता है। क्यों? आप देखो सोसाइटी कितनी खराब हो चुकी है आज के समय में। जानवरों से भी हम बदतर हो चुके हैं। हम अपने आप को बहुत एडवांस एडवांस सोसाइटी कह रहे हैं, मगर हम जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। पशु इसका अनुभव नहीं करते। इंसान जानवरों से भी ज्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? आत्महत्या। कभी आपने सुना है किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली? कभी नहीं सुनेंगे। चाहे वो चींटी हो, हाथी हो, सुअर हो, शेर हो, चीता हो, कोई भी जानवर हो, चिड़िया हो, वो कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या नहीं करते। खतरा, खतरे का अनुभव नहीं करते ज्यादा। पशु को एंजॉय जब कर रहा होता है तो वो खतरे का अनुभव नहीं करता। चीजों का अभाव, दिल का टूटना, कभी हार्ट ब्रेक नहीं होता। आपने सुना दिल टूट गया और फिर बड़े बड़े गाने लिख देते हैं, है ना? तो ऐसे पशु की जिंदगी में नहीं होता। तनाव प्रबंधन, तनाव में नहीं रहते पशु। आज आप देखो हम जितना पढ़ते जा रहे हैं, सोसाइटी जितना एजुकेट होती जा रही है, तनाव में होती जा रही है। फिर लोग काउंसलिंग में कॉल करते हैं, फिर हम इन्हें सॉल्व करते हैं, फिर हम कहते हैं भक्ति कर लो, फिर कहते हैं हमारे पास भक्ति के लिए भी समय नहीं है। तो फिर आपने फोन क्यों किया? हम आपको सोल्यूशन दे रहे हैं और कोई बोले हमें काउंसलिंग करके कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस हम आज आपसे आधे एक घंटा बात करने चाहते थे, हो गया। पर्पस जानिए लाइफ का और व्यस्त हो। इन चीजों को अनुभव पशु नहीं कर पाता। मानव जीवन और पशु जीवन, ठीक है। एक ये व्यक्ति है, ये ट्रैक्टर चला रहा है, खेत जोतने जाएगा, खेतों में चलता है ट्रैक्टर। ये कैसा है? पशु जीवन बताया गया, एग्जाम्पल देके बताया गया। और मानव जीवन कैसा है? एक मर्सिडीज कार की तरह। और पशु जीवन है ट्रैक्टर की तरह। तो मानव जीवन उच्च आनंद के लिए है। अब अगर मान लीजिए मर्सिडीज लेके कोई खेत में जाए, तो मर्सिडीज क्या होगी? उबड़ खाबड़ रास्ते में जाएगी, खराब हो जाएगी, टायर पंचर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएगी, उसका कलर उतर जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो अगर हम अपने मनुष्य जीवन का पशु जीवन की तरह यूज इसको करेंगे, तो हम इसका मिसयूज करके इसको खराब कर देंगे। क्योंकि पशु का तो शरीर ही ऐसा मिला है कि वो ट्रैक्टर या खेत में उससे काम कर सकता है, मगर मानव जीवन जो है ये मर्सिडीज की तरह। अगर आप इसको खेत में उतार दोगे, पशु जीवन बिताने में उतार दोगे, तो ये लाइफ वेस्ट हो जाएगी। 84 लाख योनियां होती हैं, सभी आपने सुना होगा। अलग अलग टीवी शोज सीरियल्स देखे होंगे। 84 लाख योनियां होती हैं, 4 लाख उसमें से मनुष्य योनि है। कितनी? 4 लाख। 84 लाख में से 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज। उस ह्यूमन स्पीशीज में से भी कितने सौभाग्यवान व्यक्ति हैं जो धरती पे मनुष्य बने। और उस धरती में से भी मनुष्य जो बताया गया कि उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो है जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। और उनसे भी ज्यादा अगर सौभाग्यशाली देखें भारत भूमि में, वो लोग जो भक्ति में आए। और भक्ति में भी आने वाले वो लोग जो सही रास्ते में रिस्पॉन्स से जुड़े हुए हैं। भक्ति तो बहुत जगह कर रहे हैं, वहां भी भंडारे हो रहे हैं। तो ऐसे भक्ति करके क्या फायदा? जहाँ पे बोला जाए माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, तो ऐसी भक्ति वो भक्ति नहीं है। तो ऊंचे आनंद के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। क्या हम इसे चाहते हैं? हम ये जीवन के सच में ऐसा जीवन चाहते हैं? कैसा जीवन चाहिए हम? हमें पशु जैसा तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए शाश्वत, परमानेंट। ऐसी प्रॉब्लम से ना हो, हमेशा खुशी बढ़ती रहे, एवर इंक्रीजिंग। हमेशा हमारी खुशी बढ़ती चली जाए। ऐसा ना हो आज खुशी मिली कल फिर डिप्रेशन, आज आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिली कल जॉब से निकाल दिया फिर डिप्रेशन। तो हम ऐसी खुशी की तलाश में नहीं। प्रियजनों के साथ साझा करना, शेयरिंग विद लव्ड वंस, ऐसी खुशी जो हम दूसरों को बांट सकें। जैसे आज हम भक्ति कर रहे हैं, भक्त भक्त को बनाता है। भक्ति देने वाला भी खुश होता है और भक्ति को लेने वाला भी खुश होता है। तो प्रियजनों के साथ साझा करना, विविधता जिसमें वैरायटी हो, ऐसा लव होना चाहिए। सुख दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष सुख यानी रिलेटिव हैप्पीनेस, सापेक्ष समस्याओं का समाधान। वास्तविक सुख यानी रियल हैप्पीनेस, रियल
समस्याओं का सुधार, वास्तविक समस्याओं का समाधान। तो दो तरह के सुख हैं। एक सापेक्ष समस्या क्या है? उत्तर, एक आदमी का खाना दूसरे आदमी का जहर है। जैसे आप देखिए फोटो में, दंत चिकित्सक और दांत दर्द, किसी का दांत दर्द है, अरे दांत टूट गया, दांत टूट गया, वो डेंटिस्ट के पास जाएगा। एक व्यक्ति प्रॉब्लम में है और दूसरा व्यक्ति फायदे में है, तो ये क्या है? रियल हैप्पीनेस या रिलेटिव हैप्पीनेस? ये रिलेटिव हैप्पीनेस, क्योंकि डॉक्टर खुश होता है तो किसी का दांत खराब हो गया, मगर जो पेशेंट है वो परेशान है, बहुत परेशान चल रहा है, मैं क्या करूँ। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मलेरिया और डॉक्टर। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट लेटा हुआ है, मलेरिया, आजकल तो बहुत बीमारियां बीमारियां, कोविड भरी पड़ी हैं बीमारियां। तो एक, जब भी ऐसा सिचुएशन आती है तो डॉक्टर खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज तो मेरी लाइन लग गई, मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, आज तो मेरे पास बहुत लोग आने वाले। और वहीं दूसरी तरफ देखे, पेशेंट है, वो बेचारा लेटा हुआ है, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बचेगी नहीं बचेगी, मैं कब अपने घर जाऊंगा। तो ये क्या रियल हैप्पीनेस? पेशेंट के लिए तो दुख है, मगर डॉक्टर के लिए हैप्पीनेस है, क्योंकि उसका घर चल रहा है। छाते की दुकान और सब्जी विक्रेता, जैसे आजकल खूब बारिश हो रही है, तो अगर बारिश में आप बाहर निकलेंगे तो बारिश में जो सब्जी ठेला लगा रहा है, क्या उसके लिए खुशी है? उसके लिए खुशी नहीं है, वो कहेगा मेरी सब्जी सड़ जाएगी, मेरे अनाज खराब हो जाएगा, मेरा खेत खराब हो जाएंगे। वही व्यक्ति जो छाता बनाने वाली कंपनी है, वो ऐसे छाते बेचेगी अपने उस टाइम पे, 250 वाला छाता 500 रुपए में, 500 वाला 1000 रुपए में, डबल रेट करके, क्योंकि उनको छाते बेचने हैं और वो खुश हो जाएंगे। तो ये क्या खुशी का हम तलाश कर रहे हैं? हम रिलेटिव हैप्पीनेस में जीते हैं, मुझे खुशी मिल जाए उसको दुख आता है। तो ये रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये रिलेटिव हैप्पीनेस। वास्तविक समस्याएं क्या हैं जिन्हें कोई नहीं चाहता, सभी के लिए सामान्य है, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं? कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स इट। रियल प्रॉब्लम क्या है? कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स इट, सभी के लिए सामान्य है ना? सभी के लिए सामान्य है, इक्वल फॉर ऑल, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, एवरीबडी गेट्स इट। ये रियल प्रॉब्लम लाइफ की। ये रियल प्रॉब्लम नहीं है कि मैं, मेरी जॉब नहीं लग रही, वो नहीं लग रही। अगर देखा जाए, कौन नहीं चाहता मेरी जॉब ना लगे? हर कोई चाहता है, सभी के लिए सामान्य नहीं है। हो सकता है किसी को जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपने फोन किया, हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, मुझे सुसाइड रिलेटेड है, मुझे फैमिली रिलेटेड है, मुझे करियर रिलेटेड है, सबसे डिफरेंट प्रॉब्लम है। मगर ये रियल प्रॉब्लम नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में आती है, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम जो आती ही आती है, ये रियल प्रॉब्लम। वास्तविक समस्याएं क्या है जो हम जीवन के माध्यम से जीते हैं? ये वास्तविक समस्याएं हैं, क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। कोई बोले ये बर्थ प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि बर्थ प्रॉब्लम है या नहीं है? कौन कौन अपना व्यू पॉइंट शेयर करना चाहेगा इस पे, कि बर्थ सच में एक प्रॉब्लम है? ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताना चाहेंगे। शुभम पवार प्रभु जी। होगा तो चाहेगा कि हम भगवत धाम में रहें प्रभु जी, लेकिन जैसे ही जन्म होता है तो प्रभु जी हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, जन्म से ही सफरिंग स्टार्ट हो जाती है प्रभु जी। और लेकिन ये भी डिफर करता है प्रभु जी, क्योंकि अगर किसी ने पिछले जन्म में भक्ति की है तो वो तो भगवत मार्ग में चल के अपने भक्ति को आगे बढ़ा लेता है। जैसे 50% पिछले जन्म में कंप्लीट हुई तो 51 से स्टार्ट करके 100 तक ले जाता है, तो उसके लिए तो नहीं ये प्रॉब्लम है जन्म। लेकिन प्रभु जी जो कितने जन्मों से इसमें भटक रहे हैं, बार बार भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको सॉल्यूशन ही नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो उनको लिए एक प्रॉब्लम है। क्योंकि एक गोल जैसे सर्कल है कि ना एंड है और ना इनिशियल पॉइंट है उसका, और हम कभी भगवत धाम जा ही नहीं पाएंगे, यहीं पे उलझे रह जाएंगे फिर। तो जन्म भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है उन लोगों के लिए जो भगवत मार्ग में नहीं चल पा रहे। करेक्ट, ठीक है, अच्छा बताया। तन्मय घोष प्रभु जी। सर, जब से हमने जो धराधाम में जन्म लिया तब से तो हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है।
हमारा लाइफ का पर्पस ही तो जो होता है प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है या फिर बात से। सर ठीक है। इससे मुक्ति पाने के लिए एक ही तरीका है, सिर्फ भगवान को या फिर जो हमारा लॉर्ड कृष्ण को डिवोशन, लॉर्ड कृष्ण को जो डिवोशन या फिर भक्ति वगैरह जो होता है, ये सिर्फ ओनली वे है जो आपका इस सर्कल से मुक्त होने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने अच्छा भी पॉइंट दिया। सम्राट रॉय प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, मुझे लगता है कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारी जो फैमिली होती है, अपब्रिंगिंग होती है, वो हमें इस तरह से हम लोग का माइंड तैयार हो जाता है कि जैसे कुछ ही देर पहले या फिर हमने सुना कि इंस्टेंट प्लेजर जो होता है उसी के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं, और जहाँ की जुड़ जाते हैं हम लोगों का, वहीं से हम लोग का एक स्ट्रगल हो जाता है, स्ट्रेस आना या फिर ये सब आ जाता है कि परिवार हो या पारिपार्श्विक कुछ भी परिस्थितियां हो, उन सब से उलझने के लिए, उससे उलझ कर निकलने के लिए हम लोग लड़ाई करते रहते हैं, और ये चलता ही रहता है, मंथन चलता ही रहता है। भले बुरे के साथ, भले बुरे का, पाप पुण्य के मंथन चलते रहता है। तो मनुष्य जीवन अगर अगर मिलता है, जन्म होता है, तो फिर लड़ाई तो चलनी ही है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण, वो दोनों भी मनुष्य के अवतार में आए थे, लेकिन उन लोगों को भी दुख झेलना पड़ा, काफी कुछ लड़ाई झेलनी पड़ी, लड़ाई करना पड़ा। तो मेरे ख्याल से मनुष्य जीवन मतलब है लड़ाई, और वहां से उभरने के लिए कृष्ण का नाम, भक्ति पथ पे चलना एक ही रास्ता है, जो इस लड़ाई में पार करने के लिए, लड़ाई में जीतने के लिए, मेरे ख्याल से। मेरी वॉइस वैसे क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि डिस्टरबेंस आ रहा है? क्लियर है, ठीक है। दीपांशु बंसल प्रभु जी, आप अपना एक बारी दोबारा से ज्वाइन करें, मे बी आपके एंड से कुछ इश्यू आ रहा हो, उनका मैसेज आया है। ठीक है, अच्छा बताया सम्राट रॉय प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो अभी हम जानेंगे कि बर्थ कैसे प्रॉब्लम है। अब ये क्वेश्चन बहुत सबका हो सकता है कि बर्थ क्यों प्रॉब्लम है। तो बर्थ प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज है। आप देखो, कभी ये बच्चा कैसे आ रहा है, उए उए रोते हुए आ रहा है। कोई बच्चा ऐसे आता है हु हा 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 हा, ऐसा करते हुए कोई आया है? सारे रोते हुए बच्चे आते हैं, कोई खुशी होते हुए नहीं आता, सबके आंसू निकल रहे होते हैं। ऐसी हमारे बर्थ एक प्रॉब्लम है। 9 महीने अगर किसी को माँ के गर्भ में रखा जाए, वहीं से खाना भी खाना है, वहीं से मल मूत्र भी जा रहा है, वहीं से खाना भी जा रहा है, उस बैग के अंदर उसको कीड़े काट रहे हैं। आज आप जाओ, डालो बेबी बेबी हाउ अ बेबी इज बॉर्न, फुल वीडियो आप जानो, नेट जियो पे देखो, डिस्कवरी चैनल्स पे देखो, कैसे उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जो पेट के अंदर है उसको कीड़े काट। आप परेशान हो जाओगे देख के, आप कहोगे ये क्या हाल है। उस बच्चे को जिसको हम गोदी ले रहे हैं, हुए खेल रहे हैं, बट एक्चुअली जो 9 महीने काट के आया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आया है, हम ये नहीं देख रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बर्थ। अगर हमारा बर्थ ही ना होता तो हम प्रॉब्लम ही नहीं होते। हम बर्थ हुआ है तभी तो प्रॉब्लम नहीं, तो बर्थ एक प्रॉब्लम है। दूसरी है मृत्यु, है ना, कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन है। नोबडी वांट्स इट, कोई चाहता है कि मुझे मान आए? नहीं, एवरीबडी गेट्स इट, सबको मिलती है मृत्यु। जरा, बूढ़ा हो जाना, देख सकते हो, एक ओल्ड लेडी है, कौन चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कोई भी नहीं चाहता। नोबडी वांट्स इट, कोई नहीं चाहता मैं बूढ़ा हो जाऊं। लोग तो गाना भी गाते हैं, अभी तो मैं जवान हूं। नोबडी वांट्स इट, मगर फिर भी बूढ़े होते हैं। कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन है, सबको बूढ़ा होना है ना। एवरीबडी गेट्स इट, सबको ये मिलेगी ही मिलेगी। व्याधि, डिसीज, कोरोना, कोई चाहता है कोरोना आ जाए? कौन क्या प्रार्थनाएं करते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, इतना कोरोना दो, लोग मर जाएं 1 करोड़। कोई नहीं बोलता ऐसे, कोई अपने मंदिरों में कहीं जाके ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, इतनी भयानक प्रार्थना है। तो ये क्या है, कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट बट एवरीवन गेट्स इट। सबको ये प्रॉब्लम से गुजरना होता है। ठीक है, अब थोड़ा हम आगे चलेंगे। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। कई बार मैंने आप सबसे बात करते हुए भी कॉल पे शेयर किया है किस तरीके से इस बॉडी की फुल फॉर्म होती है। बर्थ, ओल्ड एज,
डी से डिसीज एंड डेथ, वाई से यमदूत, फिर उसे यमदूत उठा के ले जाते हैं। तो ये बॉडी की फुल फॉर्म है। जान लीजिए आज हमारे को जो बॉडी मिली है उसकी ये फुल फॉर्म है। हमारा बर्थ हुआ है, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, इसमें बीमारियां लग जाएंगी और फिर इसे यमदूत उठा के ले जाएंगे। तो ये अगर हमारी प्रॉब्लम है लाइफ की, तो ये राइट प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है, हम भी, मनुष्य भी जूझ रहे हैं, जानवर भी जूझ रहा है, ये हर किसी के लिए है। 4 समस्याओं के अलावा दुख 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 3 प्रकार के दुख आते हैं। क्या क्या? दिमाग और शरीर। तो आप देख सकते हैं ये दिमाग है ना, ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। आधी आत्मिक, ये आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक मतलब होता है स्पिरिचुअल, ये आधी आत्मिक है, जो खुद से ही आती हैं। कहाँ पे आती है? माइंड और बॉडी में। 4 प्रकार की प्रॉब्लम्स तो हो गई, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, मगर ये हमारे माइंड से ही प्रॉब्लम्स आती हैं। काफी लोग फोन मुझे करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, मेरी बहुत देर सबसे बात होती है, वो यही बोलते रहते हैं, माइंड से प्रॉब्लम है, इसने परेशान कर रखा है, उसने परेशान कर रखा है, लोग अपने मन से परेशान है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, आधि, आत्मिक, ठीक है। एक और हमारे को दुख मिलता है दूसरे प्रकार का, दूसरों के द्वारा दिए जाने वाला दुख, अदर एंटिटीज। देखो मच्छर काट रहा है, इसे कहते हैं आदि भौतिक, ये दूसरों के थ्रू हमें मिलता है। आज आप बाहर जाओ, लोग कहते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं लोग, मैं भक्ति करता हूँ, लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मैं मंदिर जाता हूँ, लोग कहते हैं बड़ा ओल्ड कल्चर है तू। तो ये कैसे है? आदि भौतिक। और ये थर्ड है आदि दैविक, प्राकृतिक विक्षोभ, नेचुरल डिस्टरबेंस। देख सकते हो फॉरेस्ट फायर यहाँ पे हो रहा है, ऐसे ही जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी। कब आई थी? जून 2013 में। किसने सोचा था एक ऐसा तीर्थ स्थान जहाँ पे बाढ़ आए? कोई सोच सकता था? सारे लोग जा रहे हैं भोला भोला जय भोलेनाथ करते हुए, मगर आदि दैविक, ये 3 तरह के दुख सबको आते हैं। आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये है प्रकृति, नेचर के द्वारा दिए जाने वाला दुख, या देवी देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दुख। वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करें? अब कोई बोले वास्तविक सुख कैसे प्राप्त करें? अभी तक तो अपने सबको डिस्कस करा कि हम किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्या हमारे में और जानवरों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, रिलेटिव और रियल हैप्पीनेस क्या है। अब हमें बताइए रियल हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, हमें वास्तविक सुख कैसे प्राप्त? हमारी सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है ना। जैसे हम, आज हमें खुजली होती है तो हम क्रीम लगा लेते हैं, है ना। रक्त शोधक इंजेक्शन, बोटॉक्स के इंजेक्शन, है ना। तो ये क्या परमानेंट इलाज है इसके? नहीं, ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। खून में अशुद्धता के कारण फोड़ा बार बार आता रहता है। हमारे कष्ट परमेश्वर के नियमों को तोड़ने की हमारी पापी प्रवृत्ति के कारण बार बार आते हैं। विज्ञान इन समस्याओं का 1 लाख वर्षों में भी कभी हल नहीं कर पाएगा। 1 लाख वर्ष, ये तो सिर्फ लिखने को बोला है, मगर कभी भी नहीं कर पाए। अगर खून में ये शुद्धता है तो फोड़े आते रहेंगे। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं जो पिंपल्स की मेरे आज तक प्रॉब्लम होती है, मुझे 15 इयर्स प्लस हो गए इस पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए। मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल हर जगह चला जाता हूँ, फिर भी जैसे ही समर सीजन आता है मेरे पिंपल्स निकल आते हैं। कई लोगों के 40-50 की एज तक आते रहते हैं। तो खून में ही खराबी है तो आप क्या इलाज कर लोगे? तो कई बार आता रहता है फोड़ा, ऐसे आता रहता है। ऐसी बाहरी समस्याओं का हल करने से रियल प्रॉब्लम हल नहीं करी जा सकती। ऐसे हो सकता है आज हमें थोड़ा सा सुख मिल जाए, तो क्या बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ से बच जाएंगे? क्या 3 प्रकार के दुख से बच जाएंगे? आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आप नहीं बच सकते। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमारे को क्यों ऐसे दुख आते हैं कि हम बार बार लॉज को तोड़ते हैं? जैसे कंट्री के एक लॉज होते हैं, वैसे ही इस संसार के लॉ हैं, जो एक लॉ मेकर ने बनाया। भगवान के नियम को तोड़ने से बार बार हमें एक प्रकार के दुख आते हैं। क्या भौतिक उन्नति वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रदान करती है? क्या सच में ऐसा आपने देखा है कि अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे दुबई में है, आज के टाइम में दिल्ली में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, क्या ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्रिएट कर देना, ज्यादा सुविधाएं दे देना?
लेकिन केवल अस्थायी राहत, कोई स्थायी समाधान नहीं, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। वास्तव में यह और भी समस्याओं को जन्म देती है। जितनी आप भौतिक उन्नति करेंगे, आप कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात की गारंटीड है। किसी को मिल रहा है उसके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंगली मिल रहा है, मगर अभी आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, एक्स्ट्रा एंडेवर्स करने से अगर नहीं मिलना तो नहीं मिलेगा। तो हमें रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ की तरह फेस करना चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। 4 समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, चाहे मैं टेम्परेरी इसके कितने भी सॉल्यूशन निकालूं। सेहती पैचअप समाधान हमें दुखों से मुक्त नहीं कर सकते। जैसे बुढ़ापे में सफेद बाल आते हैं तो हेयर डाई का प्रयोग कर लेते हैं लोग, हेयर डाई लगा लेते हैं, तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट तो नहीं है, फिर से व्हाइट हो जाएंगे। बुढ़ापे में चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरा लटक जाता है, फेस लिफ्ट का प्रयोग करवाते हैं लोग, है ना, सर्जरीज करवाते हैं, बहुत तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं महंगी महंगी, मगर क्या उससे बुढ़ापा नहीं आएगा? झुर्रियां फिर आ जाएंगी। रोग, पीठ दर्द, पेट दर्द होने से दर्दनाशकों का प्रयोग करते हैं, है ना, अलग अलग मेडिसिन हम लेते हैं पीठ दर्द पेट दर्द के लिए, या फिर ऑइंटमेंट्स लगाते हैं। सांस फूलना और मृत्यु, जब हमारी सांस फूलती है चलते चलते या भाग के, या मृत्यु आ रही होती है, तो ऑक्सीजन ट्यूब का उपयोग करते हैं। जैसे कोरोना में सिलेंडर कंपनी खुश हो गई, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कोई पूछता भी नहीं था, वो सारी कंपनी खुश हो गई। तो क्या रियल हैप्पीनेस है? लोग मर रहे हैं, वो खुश हो रही है कंपनीज, वो बिलियन डॉलर कंपनीज बन गई। कौन कौन सी? जिनको कोई पूछता नहीं था, सैनिटाइजर इंडस्ट्री। ये रियल हैप्पीनेस है? ये रिलेटिव हैप्पीनेस है। एक को दुख मिल रहा है, एक सुख भोग रहा है, तो ये रिलेटिव हैप्पीनेस है। ऐसे ही अगर देखा जाए, जब हमें सांस फूलती है तो ऑक्सीजन ट्यूब का उपयोग करते हैं, तो क्या ये रियल सॉल्यूशन है लाइफ का? नहीं। स्थायी समाधान क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? हम एक करोड़पति पिता के खोए हुए बेटे की तरह हैं। हमारे पिता कौन है? कौन है हमारे पिता? अभी तक तो हमें पता चल जाना चाहिए हमारे पिता कौन है। हमारे पिता हैं भगवान। हमारे भगवान कौन है अगर हम देखे जाएं? लक्ष्मीपति हैं भगवान, जिनकी पत्नी लक्ष्मी हो। लोग आज के टाइम में लक्ष्मी जी के ऐसे से पूजा कर रहे हैं, मगर जो लक्ष्मी जी के पति हैं, वो करोड़पतियों के भी करोड़पति हैं। हम एक करोड़पति पिता के खोए हुए बेटे की तरह हैं, मगर हम खो गए हैं। जैसे मेले में जाते हैं, एक बच्चा खो जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसके पिता का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ऐसे ही अगर हम भगवान को भूल जाएं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना भगवान का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। आज हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिग्रीज क्या ले ली, तो इसका मतलब भगवान को हटा देंगे, उनकी लाइफ कुछ नहीं बचा हमारी लाइफ में। ये रॉन्ग है। हमें वास्तव में खुश रहने के लिए पिता ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनर्जीवित करना होगा, दोबारा से जीवित करना होगा। जो हम उनसे हमारा लॉस्ट रिलेशन है, उसको दोबारा से जोड़ना होगा। सही चीज की तलाश गलत जगह पर। देखो कैसे एक व्यक्ति डस्टबिन में मुंह डाल रहा है, ऐसे ही संसार में हम परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढते हैं। और इस संसार को क्या बोला गया है, आगे देखते हैं। इस संसार को भगवत गीता के अकॉर्डिंगली क्या बोला है? खाने की जगह जहाँ पे खाना खाया जाता है, वो जगह क्या कहलाती है? भोजनालय। शराब पीने की जगह मदिरालय। आजकल तो लोगों ने मदिरा इतनी बांटनी शुरू कर दी है कि लोग 13वीं पे भी मदिरा बांट रहे हैं, किसी के डेथ पे भी मदिरा बांट रहे हैं, और तो और श्राद्ध में भी बांट रहे हैं लोग। लोग कैंपा कोला बांट रहे हैं। जैसे मैंने अपने शिक्षा गुरु से एग्जाम्पल सुना, वो बताते एक बारी वो किसी की 13वीं पे गए, तो जब 13वीं पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि सारे लोग आप कोला बांट रहे होते हैं। तो 13वीं पे कोला कौन बांटता है? कोई भी नहीं बांटता। मगर वो देख रहे हैं कि कोला बांट रहे हैं, तो उन्होंने पूछा ऑर्गेनाइजर से कि आज तो 13वीं है, आप लोग कोला क्यों बांट रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कह रहे जब हमारे पिता जा रहे थे, तो पिता बोल रहे थे, तो एकदम से यहाँ पे कफ आ गया ऐसे करके, और गला, सांस नहीं ले पा रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? भोला, 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 भोला बोलना चाह रहे थे, मगर उनको सुनाई क्या दे रहा है? कोला, कोला। तो कोला बांट रहे हैं, तो लोग कोला बांट रहे हैं। ये सिचुएशन है, बताओ। अब तो शराब बिटी बांटी जा रही है। एक एग्जाम्पल मैंने सुना था, उनके यहाँ श्राद्ध में, है ना, और वो ब्राह्मण फैमिली से हैं, उनके यहाँ श्राद्ध में ओल्ड मॉन्क दी गई पंडित जी को कि ये मेरे पिता तक पहुंचा देना। उनको ओल्ड मॉन्क का बड़ा शौक था। ओल्ड मॉन्क का और सिगरेट का। तो आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन है। तो जहाँ पढ़ाई की जगह, वो विद्यालय।
किताबों की जगह पुस्तकालय। ऐसे दुनिया है दुखालयम और अशाश्वतम। टेम्पररी है, दुखालय भी है और अशाश्वत है, टेम्पररी है। यहाँ पे हम सुख ढूंढ रहे हैं, हमें चाहिए रियल हैप्पीनेस, गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो जैसे एक व्यक्ति डस्टबिन में अपना मुंह डाल रहा था, ऐसे ही संसार में, तो इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम। संसार किसने बनाया? भगवान ने। भगवान से ज्यादा कोई जान सकता है? कोई भी नहीं जान सकता। तो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज जो कंपनी ट्यूबलाइट बना रही है या ये लैपटॉप बना रही है जो कंपनी, तो क्या लैपटॉप बनाने वाली कंपनी ज्यादा इंटेलिजेंट है? नहीं। उनको जो इतना पता है, उन्होंने लैपटॉप के कंपोनेंट्स को जोड़े और बना दिया। तो जिसने बनाया वो ज्यादा जानता है ना इसको अच्छे से, पूरी कंपनी तो नहीं जानती। ऐसे ही पूरे संसार में लोग हैं, भगवान ने अलग अलग सभी देवी देवताओं को पोजीशन दे रखी है, मगर जिसने बनाया है वही तो इसके बारे में सबसे ज्यादा जानता है। इसलिए भगवान ने संसार को बनाया। भगवान ने इस संसार को भगवत गीता में बताया दुखालयम। ये दुखालय, दुखों का घर है, यहाँ पे दुख ही दुख मिलते हैं। अशाश्वत, ये टेम्पररी जगत है। यहाँ पे कोई चीज आपको परमानेंट नहीं मिल सकती, और हम परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं कहाँ पे? टेम्पररी वर्ल्ड। जीवन के विरोधाभास, आजकल ये सिचुएशन है। अधिक दवा, आज के समय बहुत दवाइयां हैं। आज से 50 साल पहले के टाइम की बात करें, जैसे हमारे दादाजी दादी होते थे या हमारे पेरेंट्स होते थे, तब इतनी दवाइयां नहीं थी। कोई बीमार होता था, बोलते थे पीसीएम खा ली, ठीक है, नहीं तो घरेलू इलाज करते थे। तो आज के समय तो दवा ही दवा है, मगर स्वास्थ्य फिर भी क्या हो चुका है? हेल्थ कम हो चुकी है। हमने अपनी संपत्ति को गुणा किया और हमारे मूल्यों को कम किया। आज हमारे पास संपत्ति संपत्ति है, लोग लड़े जा रहे हैं। अभी आप देखो, हर रोज न्यूज आती है, ईरान की अब इजराइल की फाइट हो रही है, जा रही है। यूक्रेन रशिया चल रही है, इंडिया पाकिस्तान तो जन्मों जन्मों से चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं, संपत्ति को जोड़े जा रहे हैं मगर मूल्यों को कम किए जा रहे हैं। कोई वैल्यूज खत्म हो गई हैं। भारी स्थान पर विजय प्राप्त की, आंतरिक स्थान नहीं। भारी, हम अपने आप को हो सकता है बड़ी बड़ी अचीवमेंट पालेंगे, मेडल्स पालेंगे, ट्रॉफीज पालेंगे, मगर हमारे इंटरनल पीस नहीं मिलता। मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, वो बड़े बड़े पोजीशंस में हैं। मैं तो खैर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो आप सभी की सेवा में लगा हुआ हूँ। मगर आप सब बड़ी बड़ी पोजीशंस में रहते हैं, कई सारी, फिर भी हमें आंतरिक इंटरनल पीस नहीं मिलता। शुद्ध हवा, ये दिल्ली की तो शुद्ध हवा नहीं बची है, मगर देखा जाए अगर शुद्ध हवा, आज के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर में शुद्ध हवा है, मगर आत्मा को हमने प्रदूषित कर दिया। उच्च आय मगर निम्न नैतिकता, ये सिचुएशन है। पैसा बहुत है, पोजीशन बहुत है, मगर नैतिकता खत्म है। मात्रा में बढ़ोतरी मगर गुणवत्ता में कमी। क्वांटिटी तो है हमारे पास आज के समय में हर चीज की, मगर क्वालिटी नहीं है किसी भी चीज की। यह एक ऐसा समय है जब शो विंडो में बहुत कुछ है और स्टॉक रूम में कुछ भी नहीं है। जिंदगी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा समय है, शो विंडो में बहुत कुछ है। आज के समय आप जाते हो, स्टॉक रूम में कुछ नहीं दिखता। आप जाते हो बाहरी दुनिया से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे देखो कितनी अच्छी मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहे हैं, कितना सुंदर गाड़ी है इनके पास, कितने पैसे वाले हैं, ये तो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया रिचेस्ट पर्सन है। मगर अंदर जाके देखो डिप्रेशन। कोई न्यूज चैनल आपको दिखाएगा वो कितने डिप्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सोच रहे हो। जरा सोचो संसार कितना दुखी है, कितने प्रॉब्लम्स में वो जी रहा है। जिंदगी आपको सोचने पर मजबूर ये करती है। तो ये हमारी आज का सेशन यहाँ तक था। तो ये चैतन्य महाप्रभु है, गौरंग महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य तो कृष्ण है। और इनका एक मंत्र है जो आज हमारे स्कॉन में गाया जाता है, सुबह दिन रात, है ना। जैसे बोला जाता है, दम मारो दम मिट जाए गम। गाना था ना, हरे कृष्णा हरे राम, एक गाना था ना। तो ये गाना है, वो ये गाना कैसे बना? इसी महामंत्र से। तो फिल्मी लोगों ने इसी को, है ना, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो बॉलीवुड वाले उसको उठा उठा के तोड़ तोड़ के गा रहे हैं, मगर असली मंत्र क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इसका ये मंत्र है जो आज हम गाते हैं। ये सभी वेद पुराणों में गाया गया है, और जो भी ये मंत्र को गाता है उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी सेशन में आज जुड़े हुए हैं,
जो भी मंदिर गए हैं, इस्कॉन में आए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस मंत्र को सुनने के बाद पीस मिला है, तभी आज वो जुड़े हैं, अदरवाइज नहीं आते। तो ये मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आज हम इसको यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे और अब लेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहले हम किसका क्वेश्चन लें, देखते हैं। पहले सबका हैंड काउंट कर देते हैं, फिर देखते हैं किस किस के क्वेश्चंस हैं आज। ठीक है, विकास सहगल प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ह- हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जैसे जी, हम वीडियो वीडियो ऑन करके पूछें, हम भी आपको देख पाए, दर्शन कर पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि मतलब आप बोल रहे थे कि संसार के नियम बना रखे हैं, तो ये सही और गलत के मायने कौन तय करता है? ये पैमाने, सही और गलत के पैमाने कौन तय करता है वास्तविक? ये भगवान तय करते हैं। फिर हम जैसे जैसे भगवान विभिन्न ने, धर्म, हाँ, इतने धर्म धर्म इतने सारे क्यों हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये भी हम कवर जी, करेंगे नेक्स्ट वीक के सेशन में, थर्ड सेशन में, कि क्यों हर इतने धर्म अलग सारे बताता है धर्म। कि ये चीज सही है, वो चीज गलत है, इस चीज में ये चीज सही है, वो चीज गलत है, तो देखो फिर हम ये कवर करेंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। आप जब पढ़ेंगे, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल शो करूंगा, क्या बाइबल में लिखा है, क्या कुरान में लिखा है, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आप जी। शॉक्ड हो जाएंगे और कि लोग फॉलो ही नहीं ये कर रहे हैं कुछ। धर्म का मतलब क्या है असलियत में? धर्म का मतलब ये है कि हम जो हैं, हम एक जीवात्मा है, और हमारा जो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो हम भगवान के अंश हैं, और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, जो आज हम नहीं कर रहे हैं। तो इसका पालन जानवर नहीं कर सकता, ये मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए जन्म हमें वापस मिला है, ताकि हम अपने खोए हुए संबंध को दोबारा स्थापित कर लें। ठीक है। तन में घोष प्रभु जी। नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी या फिर जो डिवोशन के साथ साथ स्टडी को भी कैसे पैरेलली कंटिन्यू करूँ। देखो, आप अभी स्टूडेंट भी हैं और डिवोशनल सर्विस भी करनी है, भक्ति भी करनी है। अब दोनों हाँ चीजें हाँ। करनी है, नहीं तो एक जगह से लड़ाई हो जाएगी तो फिर घर कैसे चलेगा। तो देखिए, इस तरह से सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें लेना चाहिए अर्जुन का। भगवान ने भगवत गीता कैसे व्यक्ति को बोली, जो सबसे ज्यादा परेशानियों में था। अर्जुन कहाँ थे? बैटल फील्ड में लड़ाई हाँ कर हाँ। रहे हैं। ऐसे जगह तो बोले नहीं कि चलो अर्जुन घर बैठो, बूढ़े होने का इंतजार करो फिर बताऊंगा। तो मिडिल एज के थे, गृहस्थ थे, यानी फैमिली लाइफ के थे, बच्चे थे, बीवी थी, परिवार था, और प्रॉब्लम्स में जुड़े हुए, फंसे हुए थे। अपने उनको आधी आत्मिक प्रॉब्लम्स भी सता रही थी, आधी भौतिक, दूसरे लोग भी दुख दे रहे थे, प्रॉब्लम्स ही हाँ प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे। जी जी। मगर फिर भी उन्होंने भगवान की शरण ली और अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। तो हमें दोनों चीजों का पालन करना है, स्टडीज भी करनी है, भक्ति भी करनी है। तो इसको इस तरह से कीजिए, टाइम टेबल बना के। अगर हमारा टाइम टेबल नहीं है तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली हम भक्ति नहीं कर सकते यदि हमारा टाइम टेबल नहीं है। ठीक है सर। सर और एक चीज, सर अगर अर्जुन कर्म के बदले में जो क्या बताओ लॉर्ड कृष्ण जी को भक्ति करता तो क्या होता? वो अगर कर्म को छोड़ देता तो भक्ति से भी तो काम चल जाता, लेकिन उसको काम करने की जरूरत क्या थी? युद्ध में आने की जरूरत क्या थी? हाँ, तो उनको कर्म करने की
जरूरत इसलिए थी कि भगवान भी ये बात दिखाते हैं कि मैं हूं तो भगवान भी, मगर मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा सारथी बनने की क्या जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही चक्र लेके खड़ा रहूंगा, ऐसे छोड़ूंगा, सबको काटता चला जाऊंगा। मगर भगवान भी बता रहे हैं कि अगर ये जन्म मिला है तो हमें कर्म भी करने हैं, क्योंकि इस शरीर के और भी पर्पज है। ये तो है ही धर्म का पालन करना, मगर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हैं। गृहस्थ लाइफ में हमारी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमें उनको पूरी करनी जरूरी है। नहीं तो अगर हम पूरा नहीं करते तो भगवान हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो अगर कोई पर्सन जो कर्म को पूरा त्याग देता है और पूरा बचपन से ही डिवोशन के पथ में चला जाता है, तो मगर भगवान इस बात को सहमति नहीं देते। अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में भी जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कर्म नहीं करना। कर्म तो तब भी करना पड़ेगा, पर कर्म के फल के प्रति अटैच नहीं होना। यही भगवान कहते हैं, कर्मण्यवादी अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल के अधिकारी मत बनो, वो मेरे हाथ। तो ब्रह्मचारी बनने का मतलब ये नहीं होता कि घर छोड़ दिया, भक्ति में लगा है तो अब कोई कर्म नहीं है। वो हमसे ज्यादा काम करते हुए पाए जाएंगे। आप जब मंदिरों में देखोगे 2 बजे, कौन लोग हैं अभी बताओ, कितने लोगों का हैंड रेज है? मैं सबसे पूछूं, एक भी व्यक्ति नहीं होगा हम में से जो सुबह 2 बजे उठ के लगे जाते हो काम में। नहीं रात सर। को 9 बजे तक खुला रहता है। तो ये केवल हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सर यहाँ पर भगवान ने जो काम बोला है वो क्या डिवोशन की तरह काम है, जैसे कि भक्ति भक्ति की तरह काम, जो हमारे और भगवान के बीच डिस्टेंस को कम कर सकते हैं? हाँ देखो, जैसे आज आपने पढ़ाई करी, इस हाँ पढ़ाई का सदुपयोग भी कर सकते हो, दुरुपयोग भी कर सकते हो। या तो आप पढ़ाई करके टेररिस्ट बन जाओ, एक ऑप्शन ये भी है, और हाँ आतंकवाद में जुड़ जाओ। एक ऑप्शन है कि पढ़ाई करके अपना घर चलाओ, केवल भक्ति को भूल जाओ, केवल घर चलाओ, है ना। इसे कहते हैं सकाम कर्म, मतलब केवल अपने लिए कर्म करना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। और एक है कि मैं कर्म तो करूंगा, मगर जो मैं कमाऊंगा उससे मैं भगवान के लिए मंदिर में बनाऊंगा, मंदिर डोनेशन के लिए दूंगा। अगर ये नहीं कर सकता तो मैं ग्रंथों को बंटवाने के लिए पैसा दूंगा। अगर ये भी नहीं कर सकता तो फिर मैं ये शो करूंगा कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। देखो आज इस कौन में पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मैं अपनी पढ़ाई को, अगर आज मैं ये 10th फेल, 10वीं फेल, 11वीं करी, 12वीं फेल, बीए बीटेक करें, ऐसे करके आप सुनने आते क्या? जैसे दीवारों पे लिखा रहता है ना, भी क्या करें कि 9वीं फेल, 11वीं फेल। मैं ऐसा अगर आप सुनते तो आप मुझे कभी सुनने ही नहीं आते। अब आपको लगा कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं तो हमें सुनना चाहिए, तो इसलिए पढ़े लिखे अपनी पढ़ाई को भी आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो इस तरह से। तो हम जो भी काम करें उसको भगवान की सेवा में लगाइए, ये हाँ, हमारा ये लाइफ का पार्ट। सोच के कीजिए। यस, कि जो भी आज मैं कर रहा हूँ, आज फ्यूचर, अभी तो इसका आउटकम नहीं पता चलेगा, फ्यूचर में इसका आउटकम भगवान की सेवा में ही लगने वाला है। ठीक है सर, ठीक है बाबू जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा बाबू जी। अजय कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु, ये मुझे जानना है कि मैं माला तो करता हूँ, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाता। 10-15 दिन रेगुलर हुआ, फिर वो छूट गया। अच्छा, देखिए, माला अगर आप कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस आता है एसोसिएशन से। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, आप एकदम क्या कहते हैं विद्वान बन जाएं, मगर जब तक भक्तों का संग नहीं है आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज आपसे मैं पूछूं, आप स्कूल टाइम पे गए थे, स्कूल टाइम में आपकी क्या क्या चीजें याद है? क्या आपको स्कूल टाइम की पढ़ाई याद है? आप कहेंगे नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बोलूंगा दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय याद है? हाँ वो याद है। दोस्तों ने जो बताया मैं बोलूंगा वो याद है? स्कूल में क्या क्या पढ़ाई करते थे? हाँ वो याद है। लंच के बाद खाना, लंच के टाइम खाना खाते थे, रिसेस के बाद आते थे, थोड़ा किताब पढ़ लेते थे, ये वाला चैप्टर पढ़ लेते थे, तो वो थोड़ा बहुत याद है, बाकी मुझे नहीं याद। तो जो एसोसिएशन से आप सीखेंगे वो हमेशा याद रहने वाला है, चाहे ऑनलाइन रह के सीखे, ऑफलाइन रह के सीखे। और जो खुद से करने वाले होते हैं हम ज्यादातर वो जनरली भूल जाते हैं, क्योंकि हम किसी से गाइडेंस में नहीं होते, या हम खुद ही अपना स्पेक्यूलेट करके उसको लाइफ में अपना रहे होते। तो इसलिए माला भी तभी मन करेगा ज्यादा अच्छा जब आप भक्तों के साथ में रहेंगे। अगर मंदिर पास में है तो जरूर जाएं, नहीं है तो कम से कम ऑनलाइन जुड़िए क्लासेस में। हरे कृष्णा प्रभु जी। मयूख सिंगा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वीडियो ऑन करेंगे आप?
नहीं, मैं थोड़ा परिस्थिति में नहीं हूँ वीडियो ऑन करने के, तो अच्छा, हाँ जी बताएं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे इतने सारे रिलीजियन धर्म जो है, हाँ क्रिश्चियनिज्म हो गया, जुडाइज्म हो गया, क्रिश्चियनिज्म, इस्लाम हो हाँ गया, हाँ। हमारा हो गया, तो इनमें से कौन सा सही है या फिर सारे सही है? देखो सारे धर्म सही हैं, तो हमें काल परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। अब आज मैं आपसे बात करने लगूं, है ना, किस चीज की, भागवत के किसी डिटेल्ड के टॉपिक पे बात करूं। पता है, ये भागवत में आए ऐसे करके, ये हंस अवतार आए भगवान के, इन्होंने नारद मुनि को ज्ञान दिया, नारद मुनि ने आगे चतुर्कुमार। अब आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोले, आपको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा है। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान दिया गया, ऐसा नहीं है वो ज्ञान गलत है, उतना नॉलेज उस टाइम के लिए दिया गया कि उस समय क्या सिचुएशन थी। तो मतलब हमारा जो मतलब परमेश्वर है या भगवान जो भी है, वो तो हमारे एज ए पिता, मतलब एज ए फादर है ना हमारे। हाँ, तो फादर, तो ऐसे बहुत सारे रिलीजन है जहाँ पे हम बोलते कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो लड़ते भी है दूसरे धर्म, जैसे क्रूसेड तो हो गया। पालन थोड़ा ना कर रहे होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे इसमें भी है, हम लेकिन किससे भेदभाव थोड़ा ना कर रहे हैं। लेकिन उनके रिलीजियन, मतलब जो हॉली बुक्स है उसमें तो लिखा हुआ है, जैसे तौरात हो गया, कुरान हो गया, उसमें तो डिस्क्रिमिनेशन का लिखा हुआ है कि हाँ, ये जो इंसान हो गया जो इसको नहीं मानता तो वो छोटा है, तो उसको आप मार सकते हो। तो ऐसे जो अगर हमारा फादर है ईश्वर, तो वो ऐसे हाँ, डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं बच्चों में? देखो आप एक वीडियो देखो, उसमें आप देखो कि, है ना, उसमें आप डालिए कि मुस्लिम मौलवीज स्पीकिंग अबाउट भगवत गीता, वो कहीं नहीं कहते कि नॉनवेज खाने के बारे में लिखा है। हम्म। और जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बाकी संसार वाले कैसे बोल सकते हैं अपनी मर्जी से? जब एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे कोई है, जब वो कह रहे हैं हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, तो नीचे वाला क्या कह सकता है? मैं इसके बारे में बताऊंगा। एक ही व्यक्ति था, इब्राहिम, इब्राहिम से ही 3 रिलीजन निकले, क्रिश्चियनिज्म, जुदाइज्म, यानी क्रिश्चियनिज्म ईसाई, हम्म जुदाइज्म यहूदी, और इस्लाम आप हम्म। जानते ही हैं मुस्लिम धर्म। तो एक ही व्यक्ति इब्राहिम थे, है ना, इब्राहिम से ही ये 3 आगे जनरेशन निकली। तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। अच्छा, और एक और चीज था, जो हमारे धर्म, जो सनातन धर्म में जो एनिमल्स को जो हम लोग, जो वायलेंस होता है, जैसे बलि प्रथा जो है, हाँ तो तो वायलेंस ही है ना एक तरीके से, तो हाँ हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो वॉयलेंस के लिए ना, भगवान, ये उनको दिया गया है, जैसे कोई 30 दिन नॉनवेज खा रहा हो, है ना, 30 दिन नॉनवेज खा रहा हो, बोले मैं नहीं रोक सकता, मैं तो बहुत खाता हूँ, उसको थोड़ा सा जोड़ने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, अगर मैं उसको बोलूं आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करो, ये वो करो, तो वो समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा मेरे बस की नहीं हो रही है वाली। तो उसको बोला जाता है अमावस्या में खा लो, एक दिन अमावस्या की रात को। तो उसने 30 दिन छोड़ के केवल एक दिन खाया, वो भी एक टाइम अमावस की रात। इसलिए वो बलि प्रथा इसलिए नहीं दी गई कि इंजॉयमेंट के लिए, वो इसलिए दी गई कि जो बिल्कुल ही डिग्रेडेड लोग हैं, तमोगुणी लोग हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, चलो एक बार ही खाने को दे देंगे तो कम से कम उनका थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो जाए, मगर ये हर किसी के लिए नहीं है। अच्छा। तो प्रभु जी, मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे अगर जो लॉर्ड कृष्णा जो है, वो तो एज ए मेरे फादर है, तो हाँ मेरे फादर से तो मेरा पर्सनल कनेक्शन हो सकता है कि मतलब मैं कैसे अपने फादर को प्यार करता हूँ, तो मेरा पर्सनल मामला है। तो यहाँ पे गुरु की क्या जरूरत है, मतलब गुरु क्यों चाहिए हमें? देखो क्यों हम गुरु इसलिए, कनेक्शन हाँ के लिए? गुरु इसलिए चाहिए होते हैं, जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हो या हम्म कॉलेज में पढ़ते हो, आपने हम्म। मैथ्स पढ़नी है, अब मैथ्स के लिए आपको एक टीचर चाहिए, इंग्लिश पढ़ोगे टीचर चाहिए, इंग्लिश तो आप खुद भी जानते हो, हिंदी तो बचपन से सीख रहे हो, खुद से बोल रहे हो, तो फिर टीचर की क्या जरूरत है? सबको हटा दो, टीचर का नाम काटो, और खुद ही सारे के सारे विद्वान बन जाएंगे, स्कूलों की भी जरूरत नहीं है। पर्पस यही होता है, किसी टारगेट को या किसी एम को अचीव करने के लिए आपको कोई टीचर चाहिए। अब जैसे मैं ये आपको आज ये शो किया DYPH सेशन का PDF, अब मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज भी दूं, मान लो, इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए समझाने वाला हमें कोई व्यक्ति चाहिए, जैसे हमने किसी से सीखा, हमारे गुरु ने अपने गुरु से सीखा, ये परंपरा के माध्यम से सीखा जाता है, नहीं तो हमारे को विश्वास ही नहीं आएगा, इसलिए हमें गुरु चाहिए, ताकि हम कृष्ण को जान पाए परंपरा के माध्यम से। अच्छा। अच्छा, तो प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जितने भी मतलब कोई आहार अगर हम ग्रहण कर रहे हैं और उसमें अगर वायलेंस है, तो वो हाँ वर्जित है कि वो हम ग्रहण कर सकते हैं?
नहीं, आहार है, उसमें वायलेंस है, नहीं ग्रहण करना चाहिए। देखो, मांस मछली तो भक्तों को लिए तो नहीं है, संसारी नहीं, हाँ, लोग खा ले, अलग वो अलग बात वो है। तो ठीक है। जैसे जैसे मैं भी वेगन वेगन हूँ मैं, तो हाँ, मिल्क प्रोडक्ट जो है आजकल तो डेयरी इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा मतलब वायलेंस है। तो यहाँ पे आप लोग मतलब इस्कॉन में या फिर जो वैष्णव है यहाँ पे क्यों मतलब उसको मतलब बोला जाता है कि दूध दही आप खाओ, डेयरी प्रोडक्ट देखो, कंज्यूम और करो, क्या फिर खाओगे? जाके वायलेंस और है। क्या खाओगे? अब वायलेंस तो हर चीज में है। खेतों में पेस्टिसाइड डल रहा है, आप बोलो मैं खेत खाना छोड़ दूंगा। एनिमल वायलेंस है, तो हम गौशाला खोल रहे हैं, खोल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कई भक्तों ने भी अपने घरों में खोली हुई है। अब इससे ज्यादा कोई क्या कर सकता है? अब सड़कों पे घूम रही है गाय, आप अपने घर में ले आओ। जगह ही नहीं है, छोटे छोटे घर हैं दिल्ली जैसे शहर में, उसको थर्ड फ्लोर में चढ़ाओगे कैसे सीढ़ियों में? खुद तो हम घुस नहीं पा रहे अपना बैग लेके। अच्छा। तो अब सिचुएशन की हमें देखनी पड़ेगी। सिचुएशन अभी ड्रास्टिक सिचुएशन है, अगर देखा जाए तो कोशिश तो यही है कि ना हम यूज करें। इसलिए हम प्योर मिल्क प्रोडक्ट, प्योर की चीजों पे पहले पहले जाते हैं। नहीं मिलता तो फिर करना पड़ता है पैक्ड मिल्क, पैक्ड बटर, पैक्ड पनीर। क्या कर सकते हैं जब ऑप्शन ही नहीं बचेगा तो? अब दालें पॉलिश होके आ रही हैं, हमने सोचा ओरिजिनल खाएंगे, उसमें फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डल रहे हैं, कितने कीड़े मरते होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कितना रोक लेंगे बताओ? कोशिश ये है, इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे फार्म कम्युनिटीज खोलना। प्रभुपाद का था कि मैं वर्ण आश्रम कॉलेज खोलूंगा। एक पुलिस है, पुलिस को पुलिस की तरह वहां पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और फिर उसको भक्ति भी सिखाई जाएगी। फिर वो अपने कर्म करने जाएगा तो भक्ति भी करेगा, अपना कर्म भी करेगा। कोई अगर मान लीजिए आज डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बोले मैं तो चाकू का यूज कर रहा हूँ, एक डॉक्टर चाकू का यूज क्यों करता है? वही एक दूसरी कंपनी है, वो चाकू का यूज मारने के लिए करती है, इसलिए बनाती है ताकि जानवर कटें। और एक कंपनी है जो चाकू इसलिए बनाती है ताकि डॉक्टर सर्जरी कर सके। तो प्रभुपाद जी यही सिखाना चाहते थे कि कोई बोले मैं वैष्णव बन गया हूँ मगर मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं सर्जरी नहीं करूंगा। आपका कर्तव्य है, आपको करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि वैसा वर्णाश्रम कॉलेज खुले, और आज के समय में खुला भी है। और गुरुकुल चलते भी हैं, इस्कॉन का एक वृंदावन में है, मायापुर में तो सब जानते ही हैं, वर्ल्ड वाइड बिल्कुल। फेमस है। और मथुरा में भी अभी खुला है। तो कोशिश जारी है, पर फंडिंग्स की जरूरत होती है। जैसे अभी फेस्टिवल आया, हम बोलते हैं किसी को आप दान दे दीजिए, फेस्टिवल आ रहा है, मगर सब लोग इग्नोर मार देते हैं, नहीं जी हमारे पास तो है नहीं। तो फिर हम भी कहाँ से लाएंगे बताओ? हमारे पास एक लिमिटेड घर है, लिमिटेड स्टॉक है, हम कितना खर्च सकते हैं अपनी क्षमता से ज्यादा? बिल्कुल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, इसमें ज्योति शर्मा माता पूछना चाहती है, फिर वो लेट हो रही है शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि भक्ति के लिए 4 रूल्स होते हैं। जो कृष्ण भक्त हाँ होते हैं उनके लिए माला करना हाँ है, और कोई भी कैफीन या ड्रग्स वगैरह जैसी चीजों का परहेज करना, ये सब नहीं लेने। मैं वो सारे फॉलो करती हूँ। जैसे माला करना, रोज की मिनिमम 16 माला बताई गई, मैं हमेशा करती हूँ। हाँ। अच्छा, अब आ उसके गए 16 पे? हाँ जी, जब आपसे लास्ट मिले थे उसके बाद उसी एकादशी से मैंने 16 माला आज तक कंटिन्यू करी है। हरि बोल। तो हरि बोल। तो प्रभु जी, सारे नियम तो पालन हो रहे हैं, लेकिन एक नियम है जो जैसे कि अनियन गार्लिक, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है भोजन का कार्य, वो सब कुछ मम्मी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं महारानी तुलसी जी की कृपा चाहती हूँ, तो वो कैसे हो सकती है? मतलब मैं क्या कंठी माला धारण कर सकती हूँ या नहीं, यही मेरे को पूछना था कि एक अभी रुक नियम जाओ, पालन नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, वो भी हो जाएगा। जब इतना हो गया, सब कुछ पहुंच गए, तो एक एक करके वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। एक ही तो रह गया, बाकी तो हो ही गया। जी प्रभु जी। हो जाएगा, बस बने रहना है, छूटना नहीं है। बस ऐसा ना लगे, जहाँ पे लगे कि मुझसे नहीं हो रहा, तो वहां पे गाइडेंस लेनी चाहिए। अगर गाइडेंस नहीं लेंगे, व्यक्ति करता है ये, अपना दिमाग लगाता है बिना गाइडेंस के, इसलिए वो छूट जाता है भक्ति से। मुझे आपको क्या लगता है, आज मैं यहाँ पे हूँ, किसी को बता पा रहा हूँ, मैंने परेशान करके रख दिया था। आज भी हम बहुत परेशान करते हैं अपने शिक्षा गुरु को, क्वेश्चन करते ही चले जाते हैं बैक टू बैक। पहले क्वेश्चन कुछ और होते थे, अब क्वेश्चन का स्तर कुछ और होता है, मगर परेशान आज भी कर रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं। और आज भी अगर हमें वो ना सिखाएं तो हम नहीं सीख सकते। तो हमें गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी प्रभु जी, वही ना सर, कि वो रामचरितमानस की बहुत अच्छी बात है कि बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन प्रलभ न सोई। बिना हाँ सत्संगियों के साथ के बिना विवेक तो आ नहीं सकता, और वो विवेक और वो सत्संगियों का साथ वो प्रभु की कृपा के बिना मिल नहीं सकता। हाँ, हरि बोल। हरि ठीक बोल। है, हो जाएगा ये भी।
ठीक है, हरे कृष्ण। अब युवराज सिंह दीवान प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन है, ये कहते हैं माया, माया से कैसे छूट सकते हैं? माया से कैसे छूट सकते हैं? देखो, माया से छूटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। भक्ति, अगर एक वर्ड में आंसर दें तो भक्ति, मगर भक्ति को भी अगर डिस्क्राइब करें, भक्ति का पूरा ABCDEF सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। A से एसोसिएशन, B से शास्त्र पढ़ना, बुक रीडिंग, C से चैंटिंग, D से डाइट यानी भगवान को अर्पित किया प्रसाद खाना, E से एकादशी पालन करना। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तब फिर हम माया से छूट पाएंगे। मगर जो सबसे स्ट्रॉन्ग बताया गया है वो बताया गया हरि नाम, है ना, हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग। जो ये 3 चीजें कर रहा है, आप मेरे को कितनी भी बार कॉल करो, मैं सबसे पूछता हूँ कैसा चल रहा है, माला कैसे चल रही है। कई लोग मुझे रिप्लाई नहीं देते, सोचते पागल बैठे हैं, आर से व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं, चलो इनकी बात काट दो। तो आप पूछोगे नहीं तो फिर हम भी क्या कर लेंगे। मैं व्हाट्सएप में पूछता हूँ, कॉल में पूछता हूँ, कोई जवाब ही नहीं होता किसी के पास। तो इसलिए हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग मेरा पूछने का पर्पस ये है ताकि आप मोटिवेट हो। नहीं, जो मुझे इससे क्या मिलेगा बताओ। अगर आप मोटिवेट नहीं भी होगे तो फिर कोई और तो मोटिवेट होगा ही तब भी। हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान के बारे में सुनना, बताया जाता है भागवत में कि जो भी भगवान की कथाओं को सुनता है उसके सारे कानों का और हृदय का मैल साफ हो जाता है। कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है भगवान की। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। सम्राट रॉय प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि एक कर्म, एक बात है कि तू जैसा करेगा वैसा तू भरेगा। तो जैसा एक कर्म होता है कि एक तो हम लोग हरिनाम करते हैं, भक्ति करते हैं, और एक कर्म होता है कि हम अपना पेट चलाने के लिए वो हम एक प्रोफेशन चूज करते हैं। जैसे मैं अपना प्रोफेशन चूज किया हूँ, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक कंफ्यूजन आ जाता है कि क्योंकि एक जो डिसीजन आज जो हम लेते हैं वो भी एक कर्म में पड़ता है। कि कोई डिसीजन में लेता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में गया हूँ, तो ये भी एक डिसीजन है, तो ये भी एक कर्म है। तो कभी कभार एक ऐसा कंफ्यूजन आ जाता है कि शायद मेरा डिसीजन ही गलत था। कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि शायद सक्सेस नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा ऐसा जगह आ जा रहा है कि मुझे सर्वाइव करना ही मेरा मुश्किल हो जा रहा है। तो फिर एक कंफ्यूजन आता है, एक सेल्फ डाउट आता है कि सच में शायद मेरा जो डिसीजन था वो एक कर्म में पड़ता, वही शायद मेरा सही नहीं था। तो इस कंफ्यूजन को या फिर इस सेल्फ डाउट से निकला कैसा जाए, और फिर सही रास्ता किस तरह से मिला जाए? देखो, आप जो प्रोफेशन में हो, पहले तो हमें कभी अपना प्रोफेशन जल्दीबाजी में नहीं छोड़ना चाहिए। खूब ट्राई करना चाहिए ताकि कल को मन में रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने ट्राई किया पर कुछ मिला नहीं। तो जो इस काम में आप कर रहे हो उसको करते चले जाओ जब तक आपका मन एकदम करने से ही खत्म ना हो जाए। तो इतना करो, उसको इतना करो कि बिल्कुल हार मान जाओ। एंड में अगर नहीं चलता, चल जाए तो बेस्ट है, नहीं चलता तो इतना तो करना ही चाहिए कि रिग्रेट ना रहे कल को कि मैं कर सकता था पर नहीं हुआ। और बाकी देखो, अपना हम कर्म कर सकते हैं पर फल के अधिकारी हम कभी भी नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं हो सकते हैं। हम जितना ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे चीजों से उतना ज्यादा हमारे को दुख 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 मिलता है। जहाँ पे अटैचमेंट खत्म हो जाएगी कि मैं कर तो रहा हूँ, क्या होगा मुझे भी नहीं पता, फिर हमारे दुख कम हो जाएंगे। अटैचमेंट से ही दुख आते हैं, आसक्ति। अटैचमेंट हमारा बहुत रहता है हर चीज से। इसी के साथ और एक क्वेश्चन है कि कभी कभार होता है कि जो एनवायरनमेंट जो होता है ना, जैसे हम हरि भक्ति कर रहे हैं, कुछ एथिक्स से, जैसे कुछ नैतिकता है, आप जैसे बोल रहे थे कि हम लोग एक नैतिकता से चलते हैं, एक सद्भावना से चलते हैं, तो फिर हो जाता है कि जो एनवायरनमेंट जो होता है वो उससे क्लैश हो जाता है। हाँ, अनएथिकल बिजनेस चलता है सारा, हमें एथिक्स चलना चाहिए। हाँ, तो उस हिसाब से वहां पे बैलेंस कैसे किया जा सकता है? क्योंकि होता है कि हर बार, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक काम में थे, मैं प्रोजेक्ट में था जहाँ पे हर कोई वहां पे शराब पी रहा है, वीड ले रहा है, तो मैं नशा करता ही नहीं है। तो मुझे सरवाइव करना बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि रूम में इतना दुर्गंध हो जा रहा है, मैं दुर्गंध हो रहा है, फिर जाके किसी से मैं बात भी नहीं कर सकता, कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करे क्योंकि मैं उसके हिसाब से नहीं चल रहा हूँ।
जिस हिसाब से नशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रहना भी तो है मुझे, क्योंकि मेरा अपना कर्म करना पड़ेगा। तो फिर ये सोल्यूशन मुझे कभी-कभार मुझे डाउट में आ जाता है कि रहूँ या छोड़ दूँ, रहूँ या छोड़ दूँ? देखो, भक्ति हमें कायरता नहीं सिखाती है, एथिक्स में तो रहना सिखाती है, कायर होना नहीं सिखाती है। ऐसे तो अर्जुन भी बोल रहे थे, एथिक्स तो उसमें भी थे कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है, मगर भगवान ने कहा है कि मेरे लिए कर्म करो, मतलब भगवान को सेंटर में रख के करो, और अपने आप को ये मत सोचो कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपका नियम कोई खराब करना चाह रहा है तो उसको आप बोलो कि हमारे को मेरे को स्मेल पसंद नहीं है, मैं भाई इन सब चीजों में नहीं हूँ, मैं पूजा पाठ में रहने वाला व्यक्ति हूँ, तो ये गलत है, मेरे सामने मत करो, आप बाहर जाके करो। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बिल्कुल ही सीट पे बैठ के आप पे ही धुआं उड़ाना शुरू कर देगा, तो उनको बोलना चाहिए, डांटना चाहिए, डांट सकते हैं, भगवान के लिए गुस्सा यूज किया जा सकता है, हाँ, अपनी भक्ति को बचाने के लिए गुस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मार पिटाई नहीं कर रहे, हम तो डांट समझा रहे हैं, पहले प्यार से समझाओ, भक्त कॉम्प्रोमाइज करता है, नहीं समझेगा तो डांट के समझाओ, मगर समझाना तो पड़ेगा ही। हाँ, हाँ। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। बस हरे कर कृष्ण प्रभु। शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला तो ये है जैसे कि अब घर में क्या है, पहले तो अनियन गार्लिक का खूब चलता था, मैंने समझाया प्यार से घर में, तो मतलब अब 80% कम हो चुका है। कभी जब पापा आते हैं तो तभी यूज हो रहा है, वरना वैसे नहीं होता। दूसरा मतलब ग्रेजुअली मैं भी समझाता रहता हूँ घर में कि भाई ऐसे करना है, ये है वो है ऐसे। तो मम्मी मम्मी वैसे आपने कहा था ना, अगर मदर हो तो बेस स्ट्रांग होता। दूसरा था कि इसमें मतलब जो अनियन गार्लिक में मैंने कहीं सुना, आप बताना कि वो भक्ति में भक्ति को रोकता है, लेकिन वो पाप नहीं है, कि जैसे कि मीट खाना पाप है, अंडा नहीं, खाना ओनियन पाप है, गार्लिक भी पाप है, भगवान वो कहते भी हैं पाप है। भगवत गीता। हाँ, भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं 30 अध्याय के 13वें नंबर श्लोक में कि यज्ञ शिष्ट आशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते अघम पापम ये पचन्ते सर्व आत्म कारणात्, कि जो अपने लिए भोजन बना के खाता है, चाहे वो कुछ भी खा रहा हो, वो पाप खाता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसका भोग तो नहीं लग सकता ना अनियन गार्लिक वगैरह नहीं, वो नहीं लगा सकते। का। हाँ, तो प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते, तो मैं तो ये समझाऊं कि जैसे कि हम यहाँ कर्म कर रहे हैं इस जगत में, तो कर्म करते हुए अगर फल की इच्छा रखेंगे तो बंधेंगे, बंधेंगे तो भगवान से दूर जाएंगे, और फिर क्या होगा, भटकेंगे और फिर यहीं दोबारा जन्म लेंगे, फिर दोबारा वो करेंगे। तो अगर फल की इच्छा ना करें, केवल कर्म करें, हर फल अपने आप मिलेगा, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो भगवान को अर्पित करके फिर भगवान की ओर जाने का प्रयास करें, यही ये सिखाता है, या आप बता दीजिए फिर क्या है। नहीं, देखो, आपके हाथ में जितना है अपना बेस्ट दो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा। अगर आपने कोई जो भी वर्क करते हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में अपना बेस्ट दो, पर ये मत सोचो कि मैं बेस्ट दूंगा तो मैं इसको अचीव कर ही लूंगा। प्रॉब्लम ये है, मुझसे अटैच हो जाते हैं उसके आउटकम से, पर आउटकम हमारे हाथ में है ही नहीं, वो भगवान के हाथ में। ऐसा आपने कितनी बार सोचा होगा कि मैं अपने जीवन में ये सारी मैं अपने प्लानिंग बनाई होगी, फ्यूचर प्लानिंग, मगर आपकी प्लानिंग भगवान से नहीं मिलती होगी और ज्यादा दुख आता है। तो इसलिए हमारी प्लानिंग अगर वही होगी जो भगवान चाहते हैं, तो हम भी खुश रहेंगे ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो जैसे एक बारी इसलिए महाभारत हाँ में बताते हैं, एक बारी ना पांडव वनवास को होते हैं, दुर्योधन वनवास होते हैं, करवा देते हैं, तो पांडव वनवास को होते हैं। तो वहां पे द्वारकाधीश भगवान आते हैं, तो पांडव खाना खा रहे होते हैं, छोटा सा तो होता है, पात्र में ऐसे खा रहे होते हैं, तो एक चावल का दाना होता है, चावल का दाना रह जाता है उस पात्र में। दुर्वासा मुनि आते हैं, तो वो करसिंग ऋषि कहलाते हैं, कि सबको वो बोलते थे इसको मार डालूंगा, इसको ये कर दूंगा। तो दुर्वासा मुनि जो थे, श्राप दे देते थे, तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचते हैं, बोलते हैं कि, है ना, भिक्षाम देही, और खाना चाहिए उनको, कि हम भूखे हैं, हम इतने दिनों से हम उपवास कर रहे हैं, अब हम खाएंगे, मेरे साथ 10,000 शिष्य हैं। खाने को बनाने को उनको कुछ नहीं, अब वो थे तो राजमहल के, मगर अब वो वनवास में है, तो क्या करेंगे वनवास में, अगर हमें जंगल भेज दिया जाए, मैं कहाँ से लाऊंगा खाना, अपने लिए नहीं हो पाएगा। तो वो सोच रहे हैं अगर नहीं खिलाएंगे तो श्राप दे देंगे हमें।
तो प्रार्थना करते हैं, द्रौपदी प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, रक्षा कीजिए। तो जैसे ही वहां पे होते हैं, द्वारकाधीश भगवान आते हैं, वो कहते हैं जाओ तुम तब तक पता लगाओ, तब तक मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तो उनको पता होता है, विश्वास होता है कि कृष्ण कुछ करेंगे। तो कहते हैं तुम क्या करोगे, कुछ तो है नहीं, बनाने के लिए भी कुछ नहीं है, चूल्हा वूल्हा लकड़ी से जला लेंगे, कुछ बनाने को भी तो होना चाहिए। वो जाते हैं, उसमें एक छोटा सा प्याला होता है, उसमें एक चावल का एक दाना रहता है, तो भगवान ऐसे करके उसको खाते हैं। और भगवान कहते हैं इतना स्वादिष्ट मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, इतना अच्छा लग रहा है, मुझे आनंद आ रहा है इसको खा के। जैसे सुदामा से एक मुट्ठी चावल, क्या खाए भगवान, चावल खा रहे हैं। विदुर के घर गए, कच्चे केले के छिलके खा रहे हैं, लोगों को लग रहा है मेरा भोग खाने के लिए भगवान बैठे हुए हैं। एक्चुअली भगवान भाव खाते हैं। जिस दिन खाना खाने लग गए, आपने 4 समोसे रखे, एक समोसा भगवान ने ले लिया, लोग भोग लगाना छोड़ देंगे। तो इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं। तो हमें भाव, हाँ, तो इसलिए भगवान कहते हैं जब वो एक चावल का दाना ग्रहण करते हैं, तो जितने भी 10,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि होते हैं, सब डकार मारने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं अस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, अगर मैं तुष्ट हो गया, किसी को भी तुष्ट करने की जरूरत नहीं रह जाती। और प्रभु जी एक बात और है, जैसे कि आपने कहा था कि भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है, हमारी प्लानिंग कुछ और होती है। तो हाँ कल ही मेरा भाई मेरे से कह रहा था कि यार अच्छा हुआ मैंने जो चीजें सोची थी वो चीजें नहीं हुई। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ, वो तो तेरी प्लानिंग थी। कह रहा नहीं यार, मैं बहुत परेशान रहता हूँ उसमें, यहाँ जाता वहां जाता, धक्के खाता, पता नहीं कुछ होता नहीं होता। अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो भगवान की प्लानिंग जो है, अब अगर उसको हम अडॉप्ट करते हैं कि हाँ जैसा भगवान चाह रहे हैं वैसा करें, लेकिन हम कर्म पूरे करें, दे हम अपना 100% उस काम को करने में, तो अब वो सेटिस्फाइड है कि हाँ मैंने वो काम नहीं करे जो पहले की प्लानिंग थी। तो ऐसा भी होता है कि हमारी प्लानिंग कहीं सफरिंग में हमें दिखाई देती है, और जो भगवान की प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं हमें संतुष्टता की ओर लेके जाती है। ये तो सच है, जो आपने बोला यही आंसर है एक्चुअली इसका, कि भगवान की प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो हमारे को संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे, अपनी प्लानिंग के हिसाब से भगवान को करवाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाता है, फिर हमारे को प्रॉब्लम्स और झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि हमें जान के चीज ऐसा दे रहे हैं, एक्चुअली हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही ऐसे थे, उसको काट के भगवान दे रहे होते हैं। हमें कोई चीज दिखती नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो, अब जैसे मान लो, ठीक है, आज अब जैसे एक बच्चा है, वो शैतानी कर रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत शैतानी कर रहा है, घर की चीजें उठा उठा के इधर फेंक रहा है, इधर 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 फेंक रहा है, मेहमान आए हुए हैं, उसके घर वाले परेशान है उससे, बोलेंगे क्या है तू पागल हो गया है क्या। पर बच्चा मानने को तैयार नहीं है, बिल्कुल घर में उथल पुथल मचा दिया है। तो उसकी माँ आएगी, ऐसे करके उसके कान मोड़ेगी, बताऊं तुझे, बताऊं तुझे पिटाई करूं, तो चुप हो जाएगा बच्चा। ऐसे ही भगवान थोड़ा सा कान खींचते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे देते हैं। एक्चुअली भगवान हमारे को बचाना चाह रहे हैं, कि उससे क्या होगा, अगर वो बच्चा पूरे घर में उथल पुथल मचा देगा, गेस्ट आए हैं, गेस्ट चले जाएंगे, कहेंगे पागल बच्चा है ना, माँ बाप का नाम खराब होगा, घर की चीजें टूट जाएंगी। अगर उसको पहले ही कान से पकड़ के उसको ऐसे रोक दिया जाए, तो रुक जाएगा और सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। ऐसे ही भगवान थोड़ा सा दुख देके उस सारी चीजों को सेटलमेंट कर देते हैं। इसलिए भगवान की उसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, कि वो क्यों हमें दुख दे रहे हैं। हुआ हमारे ही पास्ट कर्मा की वजह से है, मगर उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग है हमारे को बचाने की। प्रभु जी जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि अल्टीमेट गोल गोलोक जाना है या भगवत धाम वापस जाना है। हम्म। तो अभी बीच में हर किसी का कोई ना कोई बैरियर होता है, कि जैसे कोई कहीं बिजी है या कोई कहीं परेशान है, या किसी के फैमिली में कोई दिक्कत आ गई, किसी की डेथ हो गई या ये सब हो गई। तो उसमें भी वो इंसान कैसे लगातार सोच सकता है कि हाँ भाई ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में चलता रहेगा, लेकिन मैं कैसे अपना लगातार उसमें लगा रहा हूँ कि उसकी तरफ बढ़ता रहूं धीरे धीरे, वो कैसे देखो, हो, बढ़ने, क्योंकि दुनिया में परेशानियां तो हैं ही। परेशानियां हमेशा रहेंगी, जब तक आप हियरिंग और रीडिंग, अगर ये दो चीजें आपने छोड़ दी, हियरिंग और रीडिंग, भक्ति में रहने के, आप जो मर्जी कर लो, आप टिक ही नहीं सकते भक्ति में। कब तक टिक जाओगे। एसोसिएशन भी टिका सकता है, मगर एसोसिएशन होते हुए भी अगर कोई रीडिंग ना करे या वो ना करे, तो फिर उसको कोई नहीं कहते। इसलिए प्रभुपाद जी इस्कॉन में कुछ 4 चीजें बोल के गए, बुक्स आर द बेसिस, हर चीज का बेस बुक्स है। अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी, हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, बिल्कुल बोरियत लगता है, बेकार लगता है, नींद आ जाती है, तो हमें प्रभुपाद जी की छोटी किताबें पढ़नी चाहिए।
बुक्स आर द बेसिस। आपको बेस समझना होगा। जब तक आप, अब जैसे जो DYPH ले रहे हैं वो बेस समझ पा रहे हैं, आप जो ग्रुप्स में ऐसे ही सो रहे हैं, मैं सबको पर्सनली मैसेज करके भेज रहा हूँ। हमारी टीम से है वैशाली, वो सबको पर्सनली मैसेज कर रही हैं। अब इतना, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबके सब लगे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बोल भी रहा हूँ मैं सबको, वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अब ये सबके हाथ में चॉइस है, मैं इससे ज्यादा किसी की चॉइस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आप चॉइस करेंगे कि मुझे बुक पढ़नी है, आपका जैसे इच्छा है कि मुझे सीखना है, तो आप सीख जाएंगे। जिसने चॉइस नहीं करी वो नहीं सीखेगा, वो फिर घूमता रहेगा, फिर हम उसको भी क्या समझाएंगे, फिर उसकी जिंदगी कट के ऐसी खत्म हो जाएगी। तो बुक्स हर चीज का बेस है। तो बुक्स अगर किसी शास्त्र पढ़ रहा है तो वो कभी भी भक्ति में च्युत उसको कोई नहीं गिरा सकता। भक्ति कर रहा है और एसोसिएशन कर रहा है, दोनों। अगर इन चीजों में स्ट्रांग पड़ा हुआ है तो उसको चैंटिंग करने में मजा आएगा। अदरवाइज की चाहे तो चैंटिंग छूटेगी, वो गाइडेंस छोड़ देता है, एसोसिएशन छोड़ देता है, या खुद से शास्त्र पढ़ने छोड़ देता है। फिर वो एसोसिएशन भी करेगा, शास्त्र नहीं पढ़ेगा तो यही बातें करेगा, समोसा टेस्टी था, वो टेस्टी था, मगर कुछ बात नहीं करेगा कि मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या मैंने लाइफ में अपनाया। ठीक है प्रभु जी, अब आगे थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं, आप पूछ लेना बाद में। तमन्ना शर्मा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन करके माता जी, अगर पॉसिबल है तो हरे प्लीज कृष्णा प्रभु जी। वीडियो ऑन करें। तो वीडियो ऑन नहीं हो रही है मेरी। वीडियो वाले पे क्लिक करें, ऑन हो जाए। हमें ऐसे पता नहीं चलेगा कि बाय फेस। ये भी मैं कर भी नहीं सकती, मैं बाहर हूं ना अभी। अच्छा ठीक है, तो हाँ जी बताएं माता जी। अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि ये दुनिया जो है दुखालय है, तो फिर कृष्ण जी ने बनाई क्यों ये दुनिया? अच्छा देखो, भगवान कृष्ण ने इसलिए दुनिया बनाई। भगवान दुनिया क्यों बनाते हैं, जैसे एक शहर में जेल क्यों बनाते हैं, जेल इसलिए बनाई जाती है, जो शहर के नियमों को तोड़ता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐसी भगवान ने दुनिया बनाई। भगवान ने बनाई तो अपना वैकुंठ संसार था, है ना, जिसको बोलते हैं वैकुंठ। नो एंजाइटी, वहां किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये वैकुंठ जो है, ये जैसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। सबसे ऊपर गोलोक धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी धाम, भगवान राम का साकेत धाम, फिर वैकुंठ। फिर यहाँ पे भी बहुत सारे वैकुंठ प्लैनेट्स हैं। नरसिंह वैकुंठ, है ना, वामन वैकुंठ, वराह वैकुंठ, अलग अलग वैकुंठ जगत हैं बहुत सारे। अब भगवान ने ये बनाया था, मगर जो इस जगत के नियम को तोड़ेगा, इतनी ये जैसे 10 माले की बिल्डिंग है, मान लीजिए शहर है बहुत बड़ा, इसके नियम तोड़ेगा तो इसको कहीं जेल में भेजा जाएगा। तो जेल का पर्पस ये नहीं होता, जेल का पर्पस होता है रिफॉर्मेशन, ताकि उसको वापस ठीक करके लाया जाए, ताकि वो इस नियमों को दोबारा से अपना सके। तो जेल का पर्पस ये नहीं होता कि उसको उठा के मार डालना। तो इसलिए जो लोग वहाँ के नियम तोड़ते हैं वो लोग यहाँ आ जाते हैं, मगर वहाँ के नियम जो वहां पहुंच जाता है फिर वो कभी इस संसार में वापस नहीं आता। तो भगवान लेके ही तभी जाएंगे इस संसार से जब वो वापस कभी लाने आने लायक नहीं बचेगा, वो वहीं रहेगा भगवान के धाम में। तो यहाँ पे हम आते हैं क्योंकि हमने नियम तोड़े हैं उस संसार के, फिर जेल में बनाई जाती है। मान लो कोई जेल में आ जाए और जेल में आके बर्थडे मनाए, बोले कैलेंडर लगा के हैप्पी बर्थडे टू यू, हम जेल में फंसे हुए हैं। इस दिन वो जेल में आके फंस गया था। जैसे मेरा बर्थडे आता है दिसंबर में, मैं दिसंबर के इस पर्टिकुलर डेट को दिसंबर में आके फंस गया था जेल के अंदर, और मैं अपना बर्थडे मनाऊं हैप्पी बर्थडे टू मी, और मैं जेल में फंसा हूँ, मैं हैप्पी बर्थडे मना रहा हूँ। तो ये हमारी सिचुएशन है आज के टाइम की। बर्थडे बहुत बड़ा दुख है मगर लोग समझते नहीं है। हाँ जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कृष्णा जी होनी चाहिए, हाँ तो क्या सुबह उठते ही मतलब हम बिना नहाए धोए हम माला जप कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो हम भी करते हैं, अगर पॉसिबल है नहा के करो, नहीं पॉसिबल तो अभी कर सकते हैं शुरुआत में। मैंने बोला ना, देखो नियम कभी किसी के कॉपी नहीं करने चाहिए। जैसे आप सूटेबल हो, माला किसी भी समय करी जा सकती है। सिर्फ बाथरूम में माला को नहीं ले जाते हैं, बाकी हम कर सकते हैं माला कभी भी। ऐसा भी कुछ है कि अगर हम स्टूल पास करने के बाद नहीं कर सके? हाँ, स्टूल पास करने के बाद नहीं, वॉशरूम जाके कर सकते हैं। स्टूल पास करने के बाद हमें नहाना ही चाहिए, और स्टूल पास करने के बाद हमें वैसे भी चीजों को छूना नहीं चाहिए।
क्योंकि जो भी चीज हम छूते हैं वो फिर अपवित्र होने लगती है। हमें नहाना ही चाहिए। अगर तबीयत खराब है अलग केस है, मगर अगर आप नॉर्मली देखें तो हमें नहीं करना चाहिए, स्टूल पास करके नहाना ही चाहिए। अब किसी को बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम में है, पेट खराब है, तो फिर उसे मेडिसिन लेनी चाहिए, इलाज करना चाहिए अपना, वो भी एक अलग केस हो जाता है। ओके। और अभी जैसे बताया आपने कि हम भगवान के प्लान के हिसाब से चलते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, हाँ जी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है? देखो भगवान ने हमें, हाँ, हमें प्लान ऐसे पता चलेगा कि भगवान ने हमारे लिए प्लान किया है। जो शास्त्र में लिखी हुई बातें हैं, ये भगवान ने हमारे लिए प्लान किया है। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो मेरे को बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। और भगवान कहते हैं मैं क्या खाता हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना। तो पत्र पुष्प फल जल, ये मैं स्वीकार करता हूँ अगर मेरे को कोई भाव से देता है। और भगवान और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं कि मया अर्पिता मना बुद्धि, कि अपना मन और बुद्धि मुझे जानने में लगा दो। तो फिर इसका मतलब हमारी प्लानिंग और कृष्ण की प्लानिंग सेम चल रही है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्व धर्मान परित्याजम, सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समय पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो ये प्लानिंग्स हैं भगवान की, जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो अगर हम इसको पालन करेंगे, इसका मतलब ये प्लानिंग के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो फिर हम खुश रहेंगे। और अगर हम खुश हैं, हमारे से भगवान खुश हैं, तो फिर हमारा रास्ता इजी रहेगा, प्रॉब्लम्स हमें नहीं छू पाएंगे जल्दी। ओके, तो बस यही क्वेश्चंस थे मेरे। थैंक यू। ठीक है। आप कहाँ रहती हैं माता जी? मैं जनकपुरी। अच्छा, जनकपुरी रहती हैं, ठीक है माता जी। आप आए द्वारका टेम्पल ना, हमारी कल संडे क्लास भी होगी 1 PM पे भगवत गीता की। तो ये भी सेशन रहेगा, सेकंड सेशन। इसके बाद 10 से 12 बजे के बाद 1 बजे क्लास होती है द्वारका में। अगर पॉसिबल है गीता क्लास के लिए तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। 1 PM इकॉन द्वारका की बैक साइड पे है, ब्लाइंड स्कूल है, CBSM स्कूल, वहां पे आप आ सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। हाँ जी, मैं पक्का आऊंगी। ठीक है माता जी, ठीक है। हरे कृष्ण। रीटा में साहू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई मतलब जो बोले कि भगवान को मानना या जो भक्ति करना ये एथिस्ट है, मतलब जो लोग एथिस्ट है मतलब नास्तिक है, उन लोग को क्या मतलब बोल के समझाए, जे क्या बोले उन लोग को क्या बोले बताइए प्रभु जी। देखो जो नास्तिक है तो उन्हें बोलो कि आस्तिक बनो। जैसे हमारे में ना, हमारे प्रेसिडेंट हैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के दिल्ली के, वो बोलते हैं जो नास्तिक है उसको बोलो ये भगवत गीता तुम्हें दे इसलिए रहे हैं कि आस्तिक बनो। और उसको बोलो कि अपना जीवन व्यर्थ मत करो नास्तिक बन के। वो मतलब उसको वो पहले से छोड़ देना मतलब चाहिए, फिर छोड़ देना चाहिए उसको उसके हवाले। अब वो नास्तिक है, क्या कर लेंगे बताओ। हाँ प्रभु जी फिर वो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर उसको हमें बोलना चाहिए हरे कृष्णा, और हमें कुछ नहीं करना, दूर हो जाना चाहिए उससे। हाँ वो तो वो मैं बोल के ही मैंने दूर हो गया हूँ उसका मतलब। कोई इलाज ही नहीं है, नास्तिक का क्या इलाज है बताओ, कुछ नहीं कर सकते ऐसे। वो फिर किसके वंशज, सारे हिरण्यकश्यप के वंशज हैं सारे। वो मानता है कि मतलब वो जो सब हम पढ़ रहे हैं गीता वगैरह जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब भी मतलब कल्पना मात्र है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, वो सब मानता है। तो उसको कुछ मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं है ज्यादा, तो इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं। देखो उनको बोलो जो आप पढ़ रहे हो भी तो कल्पना मात्र ही है। अलजेब्रा कौन सी लाइफ में काम आ रही है? कौन सी अलजेब्रा से आप अपने बच्चे पैदा कर लोगे, घर चला लोगे ना? आपको जॉब में पूछा जाएगा बताओ x + x sin थीटा cos थीटा क्या काम आ रहा है? ये भी तो कचरा ही है सारा। हाँ प्रभु जी। उनको बोलो फिर हम इस पे क्यों बिलीव करते हैं। बिलीव इसलिए करते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं तो यूज होती होगी। ऐसे ही अगर आप भगवान की भक्ति है आप नहीं अपना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं अपना रहा, कहीं भी यूज नहीं होती, कहीं ना कहीं यूज होती है। तो हर सोसाइटी के, हर क्लास के, हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह का ज्ञान है, मगर टॉप मोस्ट ज्ञान भक्ति का ज्ञान है। तो अगर आप नहीं अपना रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्ञान एग्जिस्ट नहीं करता। और कोई कोई प्रभु जी बोलता है कि जब आप हरे कृष्ण सामने वाले को करते हो जो हरे कृष्ण वगैरह, और जो भक्ति में आने के लिए उसको मतलब कोशिश करे जो तू भी भक्ति में आ जा और अच्छा मतलब जीवन जी सके, तो सामने लोग बोलते हैं कि शो ऑफ मत कर, तो शो ऑफ क्यों कर रहे, तो ये शो ऑफ है क्या प्रभु जी? नहीं, शो ऑफ नहीं है। और बोलो कि अगर मान लीजिए अगर कोई पगड़ी पहन के
आते हैं, है ना, या फिर अपना कुछ अपनी ड्रेस पहन के आते हैं अपनी कल्चर रिलीजन के हिसाब से, तो ये शो ऑफ होता है। बोलो आप पैंट शर्ट पहन रहे हो या अंग्रेज, हम भी तो शो ऑफ बोल सकते हैं कि आपने पैंट शर्ट पहना है, ये भी तो शो ऑफ है। आप अंग्रेज क्यों बन रहे हो? ये हमारी ड्रेस ही नहीं है। आप धोती कुर्ता पहन के आओ, सूट साड़ी पहन के आओ, तब तो हम माने भी, तो ये भी तो शो ऑफ ही हुआ। बोलो हाँ आप भी प्रभु तो शो ऑफ कर रहे हो, हमारी कंट्री में तो यही ड्रेस है, मगर आप बाहर का ड्रेस पहन रहे हो तो ये भी शो ऑफ है। तो हम हाँ शो प्रभु ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक्चुअली शो ऑफ कर रहे हैं अपनी पढ़ाई का। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू। कृष्णा प्रभु। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अभी हम ले लेते हैं विकास सहगल प्रभु जी, फिर तन्मय घोष प्रभु जी से ले लेते हैं बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि भगवान क्या है, गॉड क्या है? अच्छा, पहले तो गॉड है। गॉड को बताया जाता है कि जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। तो इसकी डेफिनेशन हम कल पढ़ेंगे कि गॉड का मतलब क्या होता है। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ये वही जनरेट करता है, वही ऑपरेट करता है, वही डिस्ट्रॉय करता है। बाकी डिटेल में हम कल पढ़ेंगे कि क्यों इन्हें भगवान कहा जाता है, 6 जी, ऐश्वर्यों क्यों पाए जाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर सब कुछ टेम्पररी है तो इस दुनिया में इतनी हाँ इंटॉलरेंस कैसे बढ़ी है? हम अमेरिका में भी देख सकते हैं गन वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे बच्चे स्कूल में मास शूटिंग्स कर रहे हैं, ये सब भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मतलब क्यों? देखो, बच्चे बच्चे ये सब इसलिए इसलिए करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि टीचिंग्स खत्म हो रही है, वैल्यूज खत्म हो रही है स्कूल से। अंग्रेज जब आए तो इंडिया में 2 चीजें दे गए, अपनी 2 चीजें हमारा खराब कर गए, कल्चर और एग्रीकल्चर। बोले इनके कल्चर है, इनके शास्त्र हटा दो, एग्रीकल्चर हटा के इनके मॉल बना दो। तो इनकी ये बैकबोन है, अगर इनकी बैकबोन तोड़ दोगे तो फिर हम अपना राज्य चला सकेंगे। तो जैसे ये 2 चीजों की बैकबोन टूटी इंडिया में, तो वो चीज फैल गया, और वही चीज आज के टाइम में फैला हुआ है, और लोगों को प्रेवलेंट है कि हम विदेशी चीजें ज्यादा अपनाएंगे। तो वही चीज प्रभुपाद जी ने उनकी काट डाली। प्रभुपाद जी ने बाहर गए, बाहर के लोगों को इंडिया लेके आके प्रचार कर दिया, और वो लोग आज सन्यासी होके हमें दीक्षा दे रहे हैं। हम लोग इतने भी काबिल नहीं है कि अपने शास्त्र पढ़ सके, इतनी बेवकूफों की तरह जी रहे हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न ये है कि हमें शास्त्रों के नियमों पे चलना चाहिए या ब्रह्मांड के नियमों पे चलना चाहिए? हमें तो शास्त्र में चलना चाहिए। ब्रह्मांड किसने बनाया? ऊपर वाला कौन है? भगवान। तो भगवान के नियम पे चलना चाहिए। जी। और तीसरा प्रश्न ये है कि हाउ टू फाइंड पीस इन दिस chaotic वर्ल्ड? देखो, पीस पाने के लिए बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, जो भी इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपता है उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, क्योंकि यही एक पीस फॉर्मूला है। अदरवाइज आप पीस ढूंढते रहेंगे, आपको पीस मिलेगा नहीं, केवल दुख 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 मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी की किताब है चैंट एंड बी हैप्पी। चैंट करो और खुश रहो। क्योंकि हम चैंट नहीं करते, अगर कर रहे हैं तब भी दुखी हैं, इसका मतलब चैंटिंग के पीछे का रीजन नहीं जानते, हियरिंग और रीडिंग नहीं करते हैं, हम इसके बारे में सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, इसलिए हमारे को चैंटिंग में भी मजा नहीं आ रहा। जी। व्हाट इज सक्सेस एट द एंड? मतलब मटेरियल सक्सेस या फिर स्पिरिचुअल सक्सेस, या दोनों का स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन? सक्सेस, हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर मटेरियल सक्सेस मिले ना मिले, स्पिरिचुअल मिलनी चाहिए। मटेरियल सक्सेस इसलिए चाहिए ताकि स्पिरिचुअल सक्सेस को बैलेंस कर सके और अपनी लाइफ के साथ, ताकि उसमें कोई व्यवधान ना आए, कोई रुकावटें ना आए। इसलिए मटेरियल सक्सेस की जरूरत पड़ती है। पैसा होगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी भक्ति करने की, मगर इसका मतलब ये नहीं है भक्ति छोड़ के पैसा कमाओ। जी। तो जैसे आपने मंत्र बताया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें हाँ 2 आ रहे हैं, कृष्णा जी भी और राम जी भी। हाँ राम जी क्या सिखाना चाह रहे थे और कृष्णा जी क्या सिखाना चाह रहे हैं हमको? हाँ, और देखो हमको मंत्र दोनों रूप से ठीक है, दोनों रूप से ठीक है। अगर देखा जाए, राम मतलब भगवान आनंद प्रदान करने वाले भगवान, कृष्ण मतलब ये सबको आकर्षण करने वाले भगवान, और हरे का मतलब भगवान के अंतरंगा शक्ति। अगर ये देखें तो ये भी ठीक है। हरे कृष्ण में अगर आप राधा कृष्ण समझते हैं तो भी ठीक है, हरे राम में अगर आप सीताराम समझते हैं तो भी ठीक है, अगर बलराम समझते हैं तो भी ठीक है। इस तरीके से मंत्र इस तरीके से दिया गया, और ये शास्त्रों में दिया गया। इसलिए बोला गया है कि ये ब्रह्मा जी ने किया है कि इति षोडक नामनम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 नामों का मंत्र है, सभी वेद शास्त्रों में, सभी पुराणों में बताया गया है
इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है जो कलयुग के कल्मशों का या प्रॉब्लम्स का विनाश कर सके। तो वो भी यही मंत्र जपते हैं, सबके सब यही मंत्र जपते हैं। जी प्रभु जी, हाउ टू डील विद लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ हेट? देखो उसके लिए समय लगेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। आदि आत्मिक दुख है, यही तो सीखा आज कि 4 चीजें हैं जो सबके लिए कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट, एवरीबडी गेट्स इट। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। फिर उसके बाद हमने 3 प्रकार के दुख पढ़े, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आदि आत्मिक जो खुद के मन से आते हैं, आदि भौतिक जो दूसरों से आते हैं, कोई भी लिविंग एंटिटी हो, और तीसरा आता है आदि दैविक जो देवी देवताओं के थ्रू या नेचर के थ्रू आते हैं। तो ये आएंगे, हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, ठीक है। एग्जिट हो गया, तो यश राजेंद्र माने प्रभु जी का ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे करने से एक व्यक्ति भक्त के नाम से जाना जाता है? हाउ टू डिफाइन द भक्ता प्रभु जी? अच्छा, भक्त को अगर डिफाइन करना है आपको, तो भक्त को डिफिनेशन एक सिंपल सी है ना, जो भक्ति का नियमों का पालन कर रहा है। जो नियम पालन नहीं कर रहा, केवल मंदिर जा रहा है, वो भक्त अभी नहीं है। वो भक्ति के आस्तिक कौन है, से गुण हैं प्रभु जी? आस्तिक है मगर भक्त नहीं है। जैसे साउथ इंडिया में जाते हैं, आप वीडियो ऑन करेंगे प्रभु जी? हाँ, एक मिनट। वहां पे ऐसे करके बोला जाता है, गोविंदा 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 बोला जाता है, सोना 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 चढ़ाया जाता है। तो क्या है, वो भक्त हैं या आस्तिक हैं? आस्तिक है प्रभु जी। श्रद्धालु है ना। तो जो हाँ मंदिर में जी। आ रहा है, अभी भगवान का नाम नहीं ले रहा, वो भी केवल श्रद्धालु है, वो भक्त नहीं बना है। जब वो चैंट करेगा, नियम पालन करने लगेगा, इसका मतलब भक्ति में एंटर कर गया। जी। अब भक्ति में भी लेवल है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम, उत्तम अधिकारी। अब इतने लेवल में पहुंचने में तो टाइम लगता है धीरे धीरे, पर ये है कि भक्ति में एंटर करना मतलब नियमों का पालन करना। कौन से नियम है प्रभु जी भक्ति के? जो भगवत गीता में दिए गए हैं, सर्वधर्मान परित्याज्यम, सारे धर्मों का त्याग करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। और बहुत सारे जो ऐसे नियम, भगवान श्री पत्रम कृष्ण पुष्पम की फलम तो है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ले उसे हम भक्त बोल सकते हैं। हाँ, राम की, कृष्ण की, नरसिंह की, वामन की, वराह की, जिसकी भी शरण में है वो भक्त कहलाएगा, भगवान या भगवान के अवतारों की। जी प्रभु जी, शुक्रिया। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, अभी काफी और भी क्वेश्चंस हैं, नहीं तो कल सेशन करेंगे, नहीं तो काफी आ रहे हैं अभी क्वेश्चन। थोड़े से मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो इसकी रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, अभी ग्रुप में शेयर भी करा है लिंक्स, तो सुन सकते हैं। जिन्होंने नहीं सुना है दोबारा से भी सुन सकते हैं। और कुछ भक्तों ने शेयर किया था कि वो बीमार भी हैं, तो इसलिए उन अगर कोई बीमार है, नहीं ले पाया, तो फिर उसको हम रिकॉर्डिंग के थ्रू सुन के अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस अपनी जरूर मार्क करें। अगर आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि आपने सेशन अटेंड किया है। प्लीज सेशन अटेंडेंस मार्क करें। अभी अटेंडेंस लिंक शेयर किया जाएगा। आज के लिए लिंक एक्टिव है। आज जिसने अटेंडेंस मार्क करी, चाहे वो सुबह नहीं ले पाया, अभी दिन में सुने, शाम को सुने, रात को सुने, पर अटेंडेंस मार्क करे तो हम उसको काउंट करेंगे, एटलीस्ट आप आज प्रेजेंट थे इस क्लास में, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। कल जो भी हैं वो कल स्टार्टिंग में क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सभी को अनम्यूट करके, दाशमेश सिंह प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, अवेलेबल नहीं है वो। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस नहीं है अभी, फिर बाकी हम कर लेंगे। यूट्यूब पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं है, चैट बॉक्स में मैंने देख लिया है। तो मयूख सिंह प्रभु जी आप कल पूछ सकते हैं। तो अभी हम एंड करते हैं, अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करें। कल बहुत अच्छा सेशन है, डज गॉड एग्जिस्ट। लोग कहते हैं मैं प्रॉब्लम्स में आ रहा हूँ, मुझे दिखते नहीं है भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा है भगवान के बारे में। तो अभी हमें भी नहीं, अब हमें जानना चाहिए कहाँ है भगवान, कहाँ रहते हैं, मुझे तो दिखते नहीं है, कैसे बिलीव करूँ। तो ये सारी चीजें हमें कल पता चलेंगी सेशन से। तो अभी हम सबको अनम्यूट करते हैं, हम चैंट कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, और फिर हम एंड करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे धन्यवाद करते हैं हरे 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 राम ही सुंदर हमें